हेलो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हाल चाल मेरे डॉक्टर एंड डॉक्टर साहिबा लोग, साहब एंड साहिबा लोग, क्या हाल चाल? तबीयत पानी जीवन जिंदगी ठीक चल रही हो तो एक बार चैट में हाजिर हो जाइए भैया सब लोग। यस, एक बार चैट में भैया आपका प्यार मोहब्बत बरसा दीजिए। पहुंच जाना चाहिए यूक्यूटी भैया, हमारे लिए गुड मॉर्निंग यही। ठीक है जी। क्या हाल चाल, तबीयत पानी जीवन जिंदगी सबको जबरदस्त लग रही है अभी अपनी? सर हमको थोड़ा थोड़ा टेंशन होने लगी है, हमको लगता है कि हमसे हो नहीं पाएगा। ऐसे कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं पिछले दिनों के लेक्चर्स में, मैं उसको निश्चित रूप से उससे रूबरू होना चाहूंगा। आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं लेक्चर नंबर 10 ऑफ पीरियोडिक टेबल, और चर्चा सिर्फ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर होगी। आज कुछ बहुत आगे नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर ही कुछ नई बातें करेंगे, बहुत सारी खाली पुरानी बातें होंगी, रिवीजन होंगे, क्वेश्चंस होंगे, ताकि इन कॉन्सेप्ट को आप कंक्रीट कर पाएं। मैंने कमेंट देखा, मुझे लगा कि यार ऐसा तो नहीं कि कहीं बच्चे को समझ नहीं आया, और जिस बच्चे को समझ आ गया है उस बच्चे के दिमाग में चीजें कम टिकी हैं कि अरे सर ये तो हमको कठिन लग रहा है आपने जितना अभी तक पढ़ाया है। मैं यार ठीक है जनाब, निश्चित रूप से सारा कार्यक्रम ठीक कर दिया जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, बाकी देखिए, डर लगना बहुत लाजमी है। जैसे जैसे दिन खत्म होंगे, आपके एग्जामिनेशंस करीब आएंगे, डर लगना बहुत स्वाभाविक है, एंजाइटी होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि यही एंजाइटी, यही डर हमें बता रहा होता है कि आप सतर्क हो जाइए। अब सतर्क होने का टाइम है, अब टेंशन सच में थोड़े से लेने का टाइम है, बहुत रिलैक्स हो चुका है। अब अगर टेंशन का लेवल कुछ हाई जा रहा हो तो भैया उस समय सावधान होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि टेंशन लेने से कुछ ज्यादा होने वाला वैसे भी है नहीं। प्रथम चीज और अंतिम चीज इकलौती है कि पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सिलेक्शन के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और वो करने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप सोचिए खुद पे कि आप दिन भर में कर क्या रहे हैं। एक टाइम टेबल बनाइए कि सुबह हमने कब जो है टाइम वेस्ट किया है। पढ़ा है वो अलग बात है, कब वेस्ट किया है अब वो ढूंढकर पहले वेस्ट हटाना पड़ेगा कि भैया मैं इंस्टाग्राम नहीं चला रहा, मैं रील नहीं रगड़ूंगा इतनी देर तक। कई बच्चे रील रगड़ते हैं, रील देखते नहीं है बच्चे, रील रगड़ रहे हैं। भैया रील रगड़ना बंद करिए, किसी काम का नहीं है, वो जिंदगी खराब करेगा आपका। तो वक्त चुराना सीखना पड़ेगा, और कोई टाइम टेबल ऐसे घंटे वाइज बनाने की जरूरत नहीं है। केवल एक चीज है, नो टाइम वेस्ट टाइम टेबल इज अ बेस्ट टाइम टेबल। कहीं भी वक्त की बर्बादी हो उसको हटाइए, सिर्फ फोकस रहिए। क्योंकि ना हमेशा एक बात मैं तुम्हें बताऊं, बहुत अच्छे से तुम इससे रिलेट कर पाओगे कि जैसे मान लीजिए कोई एक पहाड़ है, ये रहा मान लीजिए एक पहाड़ है, मैं कहता हूं ये पहाड़ का इस तरीके से कुछ लेवल है ना। आप यहां से चलना शुरू करते हो, ये बात मैं बार बार बताता रहूंगा जब तक ये एग्जामिनेशन देता रहूं, एग्जामिनेशन ना आ जाए आपका। ठीक है, देखिए प्यारे, यहां पे आज हो सकता हो आप खड़े हो, आप यहां पर खड़े हो, जाना यहां है, लक्ष्य यहां है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे आप इस साइड बढ़ोगे, मेरा भरोसा मानो, यहां पे जाते जाते ऑक्सीजन लेवल कम होती जाती है, पता है ना। यहां पहुंचने पर ऑक्सीजन लेवल कम होती जाती है, तो ज्यादातर लोग दम छोड़ते हैं यहां पर, ज्यादातर लोग यहीं पर निपट जाएंगे, है ना, यहीं पर मामला उनका समाप्त होगा। इसीलिए यहां सावधान होने की जरूरत है। मैदान छोड़कर भागना कोई विकल्प नहीं है, और बल्कि मैं बताऊं दुनिया का सबसे आसान विकल्प है। जब भी कुछ कठिन लगे, अरे ये मुझसे नहीं होगा, तो बेटा तुमसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, परम सत्य बात यह है। सिंपल एक अपने अंदर एक तरीका लाइए कि जब भी प्रेशर बन रहा है इसका मतलब है अब मुझे उसके सॉल्यूशन पर काम करना है। ये नहीं सोचना कि यार बड़ा प्रेशर, अरे प्रेशर है, हैंडल कैसे करना है उसके तरीके सोचना है कि भैया हमारे पास आज लोड ज्यादा है, चलो थोड़ा सा मैं आज ज्यादा पढ़ लेती हूं, कहीं घूमने नहीं जाऊंगी या घूमने नहीं जाऊंगा, या रील नहीं रगड़ेंगे, हम टाइम नहीं खराब करेंगे, वक्त जाया नहीं करेंगे। दिस इज द ओनली वे। ठीक है, और एक चीज सुनो, यहां ना इतने पे इसीलिए चलना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगे आपसे नहीं हो पाएगा तो आप सोचो चलो मैं धीरे धीरे चलूंगा, बट चलूंगा, छोड़ना मत। इंपॉर्टेंट ये है, यहीं तक की यात्रा में ज्यादातर लोग निपट जाएंगे। जो 24 लाख की भीड़ भाग रही है ना, 20 लाख लोग यहीं नतमस्तक हो जाते हैं। लास्ट के जो 50-60 दिन होते हैं, 50-60 दिन होते हैं, उनको सही तरीके से यूटिलाइज करने वाले 4 लाख बच्चे हैं केवल।
केवल 4 लाख बच्चे होंगे जो 50-60 दिन में कुछ करेंगे, बाकी 20 लाख यहीं लेटते हुए तुम्हें मिलेंगे। तो ध्यान रखना, जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, सिलेबस बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल जब कम होता है ना, तो लोगों के सरवाइव करने की स्थिति कम होती है। ये सच्चाई है। सरवाइव वही करता है जो उस लायक खुद की बॉडी को बना पा रहा होता है। तो भैया ये दिमाग के साथ भी है तुम्हारे। ठीक है डॉक्टर साहब लोग, मामला ठीक है। हाँ, मैं केवल ये बता रहा हूं, बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। ये प्रेशर आएगा ही आएगा, और ये प्रेशर ही तुम्हें जिंदा रखता है भैया इस पूरे कंपटीशन में। अदरवाइज कब का तुम कंपटीशन छोड़ के भाग जाओ। अगर तुम्हारे अंदर डर ना लगे ना प्यारे, तो तुम कब का कंपटीशन छोड़ के भाग जाओ। ठीक है जी, डर ही है जो तुम्हें यहां जिंदा रखती। हाँ, डर ही है जो तुम्हें यहां जिंदा रखती, मतलब तुम्हें बार बार जगाती रहती। कंपटीशन छोड़ने का मतलब आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दोगे, अरे कर लेंगे, अरे क्या ही टेंशन है सर, हम तो कर लेंगे। कोई टेंशन नहीं है, ये अपने आप में ही एक टेंशन है। ठीक है, तो कृपया अपना यहाँ पे जवाब आप लिख दें। यहाँ पे आप क्या लिखते हैं? तो बस एक ही बात है, लेवल बढ़ रहा है, लोड बढ़ रहा है, सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, कंटेंट बढ़ता जा रहा है। नो डाउट याद करने में कठिनाई हो रही होगी, समझ आ रहा होगा, फिर लगता होगा मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। ये सब कहानी सिर्फ रिवीजन के थ्रू समाप्त होगी। तो वक्त चुराइए, बचाइए। ठीक है, यही इकलौता तरीका है। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से। आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से। तू टिका है अगर तो जीत के ही जाएगा, ये लिखा है तथ्य यकीनन सृष्टि के संविधान से। नेचर का ये रूल है कि अगर आप टिके रहेंगे तो कमोवेश आप उसी माहौल में ढलते हैं और जीतने के चांसेस आपके बढ़ते रहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग भाग जाते हैं मैदान छोड़कर के, अरे इतना बड़ा पहाड़ है, हम कैसे चढ़ेंगे। उनकी सांस ना नीचे ही अपनाने लग जाती है, उबने लग जाते हैं। अब सोचते हैं यार पता नहीं ऊपर हवा आएगी कि नहीं आएगी। चढ़ कुछ नहीं रहे हैं, नीचे से देखकर केवल डरे पड़े हैं। तो आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से। तू टिका है अगर तो जीत के ही जाएगा, ये लिखा है तथ्य यकीनन सृष्टि के संविधान से। तो नेचर के रूल्स के मैंने ये तथ्य लिखा है, ये मेरी खुद की लिखी हुई लाइन है। आप चाहो तो अपने सामने लिख लो कि भैया आधी भीड़ है छट चुकी, कुछ भाग गए मैदान से, और मैं भगोड़ों में शामिल होना नहीं चाहता। सिंपल, खुद लिख लो कि मैं भगोड़ों में शामिल होना नहीं चाहता, मेरे को इधर काम करना पड़ेगा। बोल प्यारे, यस। चलिए जी, तो ध्यान से पढ़ाई लिखाई करते रहें। वैसे भी मैं आज पुरानी ही बातें पढ़ाऊंगा पहले, फिर रिवीजन करके तुरंत थोड़ी सी औकात बढ़ाना शुरू करेंगे आपकी, मतलब इस लेक्चर को लेते हुए। चलिए जी, स्वागत है आप सभी का, सुस्वागतम भैया, सुस्वागतम। खुद को डीमोटिवेटेड फील होने ही मत दीजिए, आप ही अपने मोटिवेशन हो, है ना। आप ही स्वयं के मोटिवेशन में। बार बार ये लाइन बोल चुका हूं कि कोई अवतार नहीं उतरने वाला तुम्हारे लिए। तुम्हें यह भ्रम हो चुका है कि मेरे लिए कोई आएगा। अरे कोई नहीं आएगा भाई, अगर मेरी जुबान से तेरे पे असर ही नहीं पड़ रहा है। अब कोई स्पेशल पर्सन थोड़ी ना भगवान भेजेगा, या जिसको भी आप मानते हो वो तुम्हारे लिए कोई स्पेशल पर्सन नहीं भेजेगा। वो इन्हीं लोगों के साथ आपको जागृत करता है। ठीक है, चलिए जी, चलिए अगला देखते हैं। ओके ओके, ऑडियो ठीक है क्या? वॉइस ठीक नहीं है? ठीक तो लग रही है। चलो जी, कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे बोलेंगे। ओके 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 ओके, चलिए अगला देखते हैं मेरे प्यारे। ओपी रिवीजन शुरू करते हैं। किसका? ये भैया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, है ना। नाम से पहले मतलब निकल रहा है कि इलेक्ट्रॉन के गेन करने पर उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी का चेंज होता है, हम उन्हीं को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो क्या है भैया, देखना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को ऐसे लिखते हैं, एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच। कब? जब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा हो तब। अब इस बात को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। आइए प्यारे, शुरू हो जाते हैं। एक बढ़िया सा रिवीजन देते हैं आपको, ताकि आप पुरानी बातों को रिकॉल कर सकें। आ जाओ मेरे प्यारे, इधर आओ, चलो चलो दिमाग लेकर के आओ। हमने कल बात करी थी कि जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन को जब मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं, ध्यान दीजिएगा, क्लोरीन गैसियस एटम के रूप में है। जब मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं तो ये Cl- बनाता है, और उस दौरान वो अपने अंदर से एनर्जी निकालता है।
क्या करता है, एनर्जी निकालता है। तो इस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, किसको, क्लोरीन को। तो हम कहते हैं भैया देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है भैया, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, यहां एनर्जी निकल रही है, यहां एनर्जी क्या हो रही है, निकल रही है। तो एक तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि यहां पे एनर्जी निकले। दूसरी पॉसिबिलिटी, एग्जांपल के तौर पर हमने नियॉन लिया था, इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं तो ये रिश्वत के तौर पर एनर्जी भी मांगता है। क्यों मांगता है, ये कहता है भैया देखो मेरा तो आउटर सेल भरा हुआ है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, अगर तुम ये इलेक्ट्रॉन दोगे तो मुझे आउटर के भी बाहर वाले पर रखना पड़ेगा, उससे बाहर वाले सेल पर ले जाकर रखना पड़ेगा। तो यहां पर आप मुझे रिश्वत के तौर पर एनर्जी दीजिए, तब मैं नियॉन माइनस बना पाऊंगा, अदरवाइज भैया मैं बना नहीं पाऊंगा। ठीक, तो इस समय हमने कहा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है मेरे प्यारे, पॉजिटिव। क्यों कहा मैंने पॉजिटिव, क्योंकि यहां एनर्जी आपको देनी पड़ रही है इस प्रोसेस की शुरुआत करने के लिए। तो आप कहते हो ओवरऑल कहानी में ये एंडोथर्मिक निकल करके आता है। किसी बच्चे को कोई समस्या यहां पर नहीं आएगी। एक तो हमने ये सीखा था। दूसरा, अब कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब दे दोगे तो पता चल जाएगा कि आपने ठीक ठाक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने क्या कहा, ये नेगेटिव आता है, और ये है क्या, पहले बताइए ये है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ क्लोराइड आयन, एनर्जी ऑफ क्लोराइड आयन माइनस एनर्जी ऑफ सीएल, एनर्जी ऑफ क्लोराइड आयन माइनस एनर्जी ऑफ सीएल, यही तो है। अब ये नेगेटिव कैसे आया है, कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, तो कृपया आप बताइए कि भैया एनर्जी ऑफ क्लोराइड आयन ज्यादा है या एनर्जी ऑफ क्लोरीन ज्यादा है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि ये नेगेटिव होगा कब। चलिए जी बताइए, पहले ये जवाब दीजिए, पहले ये जवाब दीजिए किसका ज्यादा और किसका कम है। यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या कहोगे, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है मेरे प्यारे, वो एनर्जी ऑफ नियॉन माइनस एनर्जी ऑफ नियॉन। बताइए मुझे इतना बताइए कि एनर्जी ऑफ नियॉन माइनस और एनर्जी ऑफ नियॉन में किसका ज्यादा और किसका कम होगा। चलिए बताइए, चैट में तड़ातड़ बताइए भैया, समझ कर बताइए किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी कम है। तो आप कहोगे मास्टर एक बात देखो, मानो इसके पास 100 किलो जूल एनर्जी, मानो, और आपने जब इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने अपने अंदर से 80 किलो जूल एनर्जी निकाल दी, तो इसके पास कितने बचे, 20। मतलब सीएल माइनस का क्या हो गया, कम, है ना, सीएल माइनस का क्या हो गया, कम, सीएल का क्या होगा, ज्यादा। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं, लाइन एकदम सही है। यहां पे सही जवाब बता रहे हो। इस वाले में बताओ, इसमें बताओ, यहां क्या हुआ, इसकी मान लो था 100, इसको तुमने 100 और दिए, इसके तो 200 हो लिए भैया। तो माइनस वाले की एनर्जी ज्यादा, नेगेटिव वाले की एनर्जी क्या होती है मेरे प्यारे, ज्यादा। आई थिंक समझ गए होंगे। अब जिस किसी को ये समझ में आया हो वो ये कह सकता है कि देखो मास्टर, अगर ये ऐसा है तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। मुझे नियॉन माइनस और नियॉन में स्टेबिलिटी पता करना था, बताइए क्या जवाब दूं कि आनंद हो जाए, बताइए बताइए। चलिए मेरे प्यारे चेक करते हैं, तभी पता चलेगा कि भैया आपको आता है या नहीं आता है। रिवीजन जबरदस्त होगा, याद आज ही होगा। हाँ, जब मैंने ये कहा है कि याद होगा तो याद होगा, समझ में पूरा आएगा, लॉजिकल लर्निंग क्रिएट होगी आईओसी की। इफ यू वांट अ ग्रेट रीजनिंग, ग्रेट लर्निंग, तो आप सही जगह पर लैंड हुए हैं। पढ़ लीजिए, आनंद जरूर आएगा। मुझे लगता है सारे बच्चों ने सही जवाब दिए हैं। क्या कह रहे हो यार, तुम्हें आ तो रहा है, अपनी पीठ थपथपाइए, सही पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। खुद को खाली डिमोटिवेटेड फील नहीं कराना है कि नहीं मास्टर हमको तो कुछ नहीं आता है। आता है तुमको, तुम खाली खुद पे शक करता है। यस, अब अगला सुनिएगा। अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मैं आपसे कहूं कि मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी की मिलती है, तो आप क्या कहोगे कि वहां पर उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत, इलेक्ट्रॉन के लिए जो एफिनिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मामले में आप क्या कहोगे, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है ज्यादा प्यार, ज्यादा मोहब्बत, ठीक है। और अगर मैं कह दूं कि भैया एक के चलो एग्जांपल ले लेता हूं, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। हमने वैसे कल ही पढ़ाया था, चलो बताओ, हाइड्रोजन को मैं अगर इलेक्ट्रॉन दूं, अब मैं पूछूंगा ये बनता है H माइनस, और एनर्जी जो निकलती है मान लो वो किलो जूल पर मोल में है, x किलो जूल पर मोल में मैंने लिखा है। सिमिलरली लिथियम लिखा है, इलेक्ट्रॉन दिया, ये बन गया लिथियम माइनस, प्लस मान लीजिए y किलो जूल पर मोल। ध्यान से टॉप टू बॉटम वाले कॉन्सेप्ट से करना है।
मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्यार कौन करता है। चलिए बताइए, ये कहां से पता चलेगा? टॉप टू बॉटम वाले से। तो आपको मैं पूछूं, बताइए इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी किस में ज्यादा है? याद करने की जरूरत कुछ खास है नहीं, टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है मेरे प्यारे? ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? दोबारा सुनेंगे, ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? ऊपर से नीचे जाते हैं तो भैया जी इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत घटने लग जाती है, इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार घटने लग जाता है। क्यों घटने लग जाता है? कोई रीजन बताओ, कोई रीजन बताओ। ऊपर से नीचे जाने पर आखिरकार हमें हाइड्रोजन को देखने को यह मिलता है कि यह प्यार ज्यादा कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। अच्छा जी, बताइए क्यों, रीजन क्या दोगे? अब इसी में मैं क्वेश्चन पूछूं कि मोर नहीं लिखना है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताइए। मैं आपसे सवाल पूछूं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बताइए हाइड्रोजन और लिथियम में। क्या कहोगे? यस, टॉप टू बॉटम जाने पर जेड इफेक्टिव नहीं लगता मेरे प्यारे। मैं हाथ जोड़ रहा हूं भैया जी। अबे भैया, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट है, टॉप टू बॉटम जाने पर किसका कॉन्सेप्ट है? साइज का कॉन्सेप्ट है। एक ही बार कितनी बार बतानी पड़ेगी जी? लेफ्ट टू राइट चल मेरे प्यारे, हमेशा जेड इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगाना। टॉप टू बॉटम चलोगे तो क्या लगाते हो? साइज का फैक्टर लगाते हो। आप कहते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर जेड इफेक्टिव तो कांस्टेंट है, तो उसको सोचना है ही नहीं हमें, केवल और केवल साइज बोलना है जब भी मैं टॉप टू बॉटम की बात करूंगा। आज के बाद से गलती नहीं होगी। बोल प्यारे, ज्यादा एनर्जी कहां निकलेगी? अब बताइए एक्स बड़ा या वाई? चलिए, एक्स बड़ा या वाई? अब ये गिनती में बताना है, काउंटिंग बतानी होती है कि भैया ज्यादा एनर्जी कहां निकलेगी। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर देखो जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वहां पर एनर्जी ज्यादा निकलेगी। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वाई होगी। अगर ये समझ में आया, इसका मतलब पिछला लेक्चर आपको आता था, आपको बस भ्रम हो गया था कि हमको नहीं आ रहा क्योंकि डेटा ज्यादा हो रहा था, तो मामला टिक नहीं रहा था, लग रहा था कुछ ज्यादा ही है भैया। ये अगर आपको आता है, यहां तक की बात पूरी याद है, विश्वास मानिए आपको कल मैंने इतना ही सिखाया था। नहीं नहीं मास्टर, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम छोड़ रहे हो, हैं बचना चाहते हो। अरे नहीं रे, वो तो मैं कराऊंगा ही, वो तो मैं कराऊंगा ही। सबको समझ में आया, मजा आया, आनंद आया? एक बार चैट में जो वेरी गुड, क्रिस्टल क्लियर आया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए जी बताइए, अगला अगला खेल खेलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भैया? जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि ज्यादातर जो न्यूट्रल एटम्स हैं उनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव ही होती है, ज्यादातर में एनर्जी निकलती ही है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनमें एनर्जी लगती है। तो एक बार चैट में 5 लोग लिखेंगे, आप लोग क्या? एनायन लिखोगे, बेरिलियम मैग्नीशियम लिखोगे, नाइट्रोजन लिखोगे और इनर्ट गैस। ये शुद्ध रूप से रटना है। यहां कोई लॉजिक दे रहा है तो भैया जी यहीं खाली काहे लॉजिक लगाएगा? तो नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है, लॉजिक लगा के दिखाओ। कोई लॉजिक नहीं, इसको पहले याद करिए, इसको पहले याद करिए, पहले याद हो जाएगा फिर मैं लॉजिक फेंक के मारूंगा। पहले याद करो। चैट में आना चाहिए मेरे प्यारे, चैट में चलो। चैट में ये 5 लोग लिखो, एनायन, बेरिलियम मैग्नीशियम और कौन? नाइट्रोजन एंड इनर्ट गैस। चलिए चलिए, चैट अभी काम नहीं कर रही है क्या? ओके ओके, शुरू हो गए, वेरी वेरी गुड। चलिए जी चलिए, चलिए जी चलिए, मामला ठीक लग रही है, मामला ठीक लग रही है। ओके ओके, चलिए न्यूट्रल। अब देखो इनके लिए केवल बोला गया कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां पर कैसी है? पॉजिटिव, मतलब मैटर एंडोथर्मिक है, मतलब मैटर एंडोथर्मिक। ऐसा पढ़ लो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तुम्हें खुद आए, और गलती से भी अगर कोई बाजार में मिल जाए बड़े भैया बड़ी बहन, तो उनको सिखा सको, इतनी औकात आपके अंदर होनी चाहिए, तभी तो पढ़ने का मजा है प्यारे। ये है एक्सोथर्मिक। ये क्या है? एक्सोथर्मिक। आइए देखते हैं एनायन को। कोई बात बताओ कि एनायन को अगर मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं तो ये एनर्जी रिश्वत में क्यों मांगता है? कोई जवाब देगा? रिश्वत मतलब रिपल्सन, पर सॉरी, जहां रिपल्सन होगा वहीं पर आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। हमें यहां पर एनर्जी देनी ही क्यों पड़ी? कौन बताएगा? बोल प्यारे, यहां एनर्जी देनी ही क्यों पड़ी? चैट में जवाब चाहिए मुझे। ये मेरा एनायन था, एनायन की खोपड़ी पर पहले से नेगेटिव चार्ज बैठा था, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटीज थी, तुम इलेक्ट्रॉन लेकर गए, उसने मना कर दिया। क्या कर रहा है भाई? मेरे खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज, तू नेगेटिव लेकर आ रहा है, नहीं चाहिए, एनर्जी ले आ, रिश्वत ले आ, रिश्वत लेने के बाद ही
मतलब ये रेजिस्ट करता है, ये विरोध करता है इसके इंटर होने का, रिपल्सन की वजह से, इसलिए रिश्वत खानी पड़ती है। एनायन हमेशा ये काम करेगा। सेम गेम बेरिलियम और मैग्नीशियम में है। अगर मैं बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन दूं तो ये रिश्वत के तौर पर हमसे एनर्जी मांगते ही मांगते हैं बेरिलियम माइनस बनने के लिए। सेम कहानी मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और इनर्ट गैस के लिए लगेगी। इनर्ट गैस का मैंने पढ़ा दिया, अभी नियॉन पढ़ाया था, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो, जैसे मैग्नीशियम हुआ, अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन देता हूं, ये रिश्वत तुरंत हाथ फैला करके रिश्वत मांग कर कहता है कि मैं मैग्नीशियम माइनस तभी बनाऊंगा जब तुम मुझे क्या करोगे, एनर्जी रिश्वत में दोगे। तो ये याद हुआ पांचों, जल्दी से बताएंगे, 5 के 5 याद हुए हैं, स्पष्ट मामला है, ठीक। तो अब देखो, कई बच्चे उल्टे सीधे दिमाग लगाते, नहीं सर देखो ये यहां पर ये लॉजिक लगाऊंगा, सर मैं यहां वो लॉजिक लगा दूंगा। कोई लॉजिक नहीं, ये 5 चीजें याद नहीं है, सारा लॉजिक धरा का धरा रह जाएगा। अगर तुझे ये 5 चीज आती है, बाकी सब लॉजिकल ही लगेगा। फिर 5 ही चीजें, कोई दिक्कत की बात नहीं, 5 याद है हमें। आइए अब पढ़ते हैं ऊपर। अब देखो कॉन्फिडेंस कहां से आता है कि भैया जी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी न्यूट्रल एटम, मान लीजिए कार्बन ले लेते हैं। अब की बार मैं कार्बन को इलेक्ट्रॉन दूंगा तो जब C माइनस बनेगा, बताइए ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक? भाई कार्बन इसमें तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, एक ही लाइन में निपटा दो। क्या कहोगे, यहां पर एनर्जी निकलेगी, यहां पर एनर्जी निकलेगी, मतलब ये एक्सोथर्मिक है। सही पकड़े हैं मास्टर। ऑक्सीजन था, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने कहा भैया मैं तो बन गया O माइनस, मैं भी अपने अंदर से एनर्जी निकालूंगा क्योंकि मैं इनकी कैटेगरी में आता ही नहीं हूं। कितना आसान है, जो लोग इस कैटेगरी में नहीं आते वो सारे लोग एनर्जी देने आए हैं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है सर, अब तो याद हो रहा है सर, हमको लग रहा है समझ में भी अब आया है। समझ कब डेवलप होती है, जब एक बेसिक लाइन आपको पता हो कि ये काम तुम्हें नहीं करना और बाकी तुम्हें करना है। तो ये बेसिक लाइन है कि भैया यहां पे ये दिख जाए तो तुम्हें कहना कि ये लोग एंडोथर्मिक हैं। अब आइए सुनिए, फॉर ऑल कैटायंस। अब कई बच्चे यहां मैंने कमेंट पढ़े, बड़े उल्टे सीधे दिमाग लगाते, कह रहा है कि Na+ सर पहले से ही इनर्ट गैस है ना सर, एंड इनर्ट। अरे दादा पहले एक बात समझो, किसी की शकल पे 12 बजा बेटा, तो पहले वो चेक करोगे कि पेट में चेक करोगे? नहीं समझे, दोबारा सुनो। अगर किसी को, ध्यान से सुनो पहले लाइन, आप हो डॉक्टर, आपके सामने एक आदमी भागता हुआ परेशान पहुंचा कि भैया मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, तो तुम क्या करोगे, पहले उसकी बातें सुनकर उसको ठंडा करोगे, उसको समझाओगे, मामला वहीं निपट जाएगा। तो ये नहीं कि तुमने उसको लटा करके उसका पेट फाड़ दिया। क्या कह रहा था, कुछ दिक्कत हुई है, रुको पहले तुम्हारा पेट फाड़ते हैं बेटा। अबे पेट नहीं फाड़ना है, इसके अंदर की बात तो मैं तब सोचूं जब इसकी शकल पर प्लस इसकी शकल पे 12 बजा है। भागता हुआ आया, अरे सर हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, जैसे अपने भोपू भाई लुट गए, बर्बाद हो गए। अब उनकी शकल पे दिख रहा है लुट गए, तुम कह रहे हो नहीं नहीं विपू भाई तुम लेटो, पहले तुम्हारा पेट फटेगा फिर देखूंगा जो कह रहे हो तुम। ऐसे नहीं करना होता है। तो ये Na+ है, ये एक भैया कैटायन है, ये एक आयन है, पॉजिटिव चार्ज। अरे तुम पॉजिटिव चार्ज को तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो और तुम कह रहे हो मोहब्बत होगी कि नहीं होगी, ये पता करो। छी छी, कैसे लोग हो। अच्छा जी, यहां पर ये क्या हो जाएगा, सोडियम बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खाने के बाद यही बनने वाला है। सही पकड़े। तो कोई कैटायन कभी भी इलेक्ट्रॉन खाएगा किसी भी कंडीशन में, अगर वो इलेक्ट्रॉन, शब्द सुनो, अगर वो इलेक्ट्रॉन खाएगा और न्यूट्रल खुद को बनाएगा तो वहां से एनर्जी पक्का निकलेगी, वहां से एनर्जी पक्का निकलेगी। बोल प्यारे, वहां से एनर्जी क्या होगी, पक्का निकलेगी। वेरी गुड। इसी तरीके से कुछ भी लो, मान लो हमने O+ लिया, फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ना चाहिए बाबा। इधर देखो, अगर तुमने कैटायन देखे, सामने इलेक्ट्रॉन देखे, मोहब्बत होगी, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये नेचर के रूल हैं, तुम नहीं चेंज कर सकते। यस, एक्सोथर्मिक है, सही पकड़े हैं। चलिए अगला बताइएगा, फोर्थ पॉइंट। अब देखो मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर दिया है, कल वाले में ये नहीं लिखा था, सब लोग लिखो, फॉर एन न्यूट्रल एलिमेंट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में बी पॉजिटिव में बी नेगेटिव बट सेकंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान देना, यहां आप कैटायन नहीं कह सकते क्योंकि मैंने लिख दिया अब कि ये न्यूट्रल एटम के लिए ये लाइन कही जाती है, ये लाइन न्यूट्रल के लिए कही जाती है। हाँ बोल प्यारे, क्या कहा भैया हमने, देखो जैसे अभी हमने क्लोरीन के लिए पढ़ा, तो क्लोरीन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब लेंगे Cl- बनेगा तो एनर्जी निकलती है। और सुनो, Cl- को जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे Cl2- बनवाओगे
सॉरी सॉरी सॉरी, वैसे मैं बताऊं कल मैं बहुत शाम वाली क्लास में ले ही नहीं पा रहा था भैया, अर्जुना की क्लास थी, मेरे को 45 मिनट पहले छोड़नी पड़ी। कोई बात नहीं, लेकिन एनर्जी कम तो नहीं लग रही है जी। हाँ चलिए जी, चलिए भाग के आया हूँ 3 किलोमीटर सुबह सुबह, सोचा मैंने ठीक हो जाए। भैया तुम्हारी वाली क्लास में बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है, एनर्जी झोंकनी पड़ती है मुझे। आइए सुनिएगा ध्यान से, अगर मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया अब तो मुझे एनर्जी लगानी पड़ेगी। देखो, क्योंकि सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टाइम पे जब दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होता है तो वो पहले ही एनायन बन चुका होता है, वो पहले ही एनायन बन चुका होता है, सिंपल। तो इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव है। इतनी बातों में कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आनी चाहिए। आई थिंक क्लियर है। बोल प्यारे, बोल प्यारे। मामला जबरदस्त है, कह रहा सर बीएमडब्ल्यू से भागने गए थे। नहीं भैया, पैदल तेजी तेजी भागना क्या होता है, गाड़ी से थोड़ी भागते हैं। आपकी क्लास के लिए चाहिए बहुत एनर्जी, समझे। चलें जी, याद हो गया। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको लग रहा हो कुछ दिक्कत है मास्टर, बोलना प्यारे। सब कुछ जबरदस्त है, याद हो गया। 5 के 5 पॉइंट है ना सर, 5 तो नहीं, 5वां भी पढ़ाओ तब ना जानेंगे। आइए देखते हैं। पॉली नेगेटिव मतलब एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज अगर आएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। समझाता हूं क्या है। कई बच्चे यहां पर धराशायी हो गए थे, चैट मैंने देखा, सर ये वाला तो एकदम ही समझ में नहीं आया, हमको कह रहे थे आप कि हम पूरा समझाएंगे, हमने आप पे भरोसा किया, आपने हमारे साथ धोखा कर दिया। अरे भैया इतना दिल पे मत लो रे, तुम खाली कमेंट करो कि हमको यहाँ दिक्कत है, अगले दिन सब ठीक हो जाता है। हाँ इधर आओ, बक क्या दिमाग लिया। ऑक्सीजन था, उसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये एनायन बन गया। अच्छा, इस दौरान मैं तुम्हें बता रहा हूं यहां एनर्जी निकलती है और तुम खुद बता सकते हो अब, क्योंकि ऑक्सीजन उन 5 लोगों में नहीं आता तो भैया जी एनर्जी निकालेगा पहला इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त। अब दूसरे में तुम खुद बताओ ना कि दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ये तो पहले ही एनायन बन चुका है, अब जो एनायन है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो भैया जी वहां पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और एक बात ध्यान रखना, जब एक एनायन बन गया तो रिपल्सन बड़ा तगड़ा है भैया। एनायन बनने के बाद रिश्वत बहुत ज्यादा लगानी पड़ती है, और पहली बार में जब एनर्जी निकली तो बहुत कम निकली है, देख रहे हो। मतलब जब ये प्रसन्न हुए इलेक्ट्रॉन पाकर बहुत कम प्रसन्न हुए, लेकिन जब झगड़ा किया इन्होंने, रिपल्सन किया, तो ज्यादा ही रिश्वत खा ली। ओवरऑल प्रोसेस में देखो क्या हुआ है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन खाए हैं भाई। ऑक्सीजन ने इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन खाकर O2 माइनस बनाए। ये O माइनस कट कर दो, सिंपल जोड़ दो, O से 2 इलेक्ट्रॉन जोड़कर ये बन जाएगा। बट यहां काटेंगे नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना सीखना होता है, ठीक। अब बताइए इस दौरान इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, दोनों को जोड़ दो। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट वाला प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड वाला, जोड़ने पर क्या पता चला कि +703 पॉजिटिव में किलो जूल पर मूल है। तो पढ़ा लिखा आदमी अपने आप चिल्ला उठता है कि हमेशा ऐसा होगा कि जब भी कोई न्यूट्रल एटम 2 नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज, 4 नेगेटिव चार्ज ग्रहण करने की कोशिश करेगा, पाने की कोशिश करेगा, तो उस दौरान उसको हमेशा एनर्जी लगेगी, वहां एनर्जी लगेगी। वो पूरा प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। हाँ सही पकड़े हैं। ये हुआ ए। अगली कहानी सुनिए। बी में मैंने कुछ और दिया था क्या? बी शायद मैंने नाइट्रोजन का दिया था। तो नाइट्रोजन को अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहूं, 3 इलेक्ट्रॉन, तब ये जाकर N3 माइनस बनेगा। वैसे देखो नाइट्रोजन का तो भैया पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही पॉजिटिव है, इसकी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, सेकंड थर्ड सब सभी पॉजिटिव होंगी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होगी और थर्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पॉजिटिव होगी। सिंपल है ना। अरे पहले वाले में ही माइनस हो सकता है, सेकंड वाले तो पॉजिटिव ही होते हैं, थर्ड वाला तो पॉजिटिव ही होगा। सही पकड़े हैं मास्टर। इसका मतलब इसमें तो सारी एनर्जी देनी ही पड़ रही है, मतलब बहुत एनर्जी लगेगी। सही बात है, समझ गए। तो कभी भी अगर आपसे कहा जाए कि फॉर्मेशन ऑफ पॉली नेगेटिव एनायन के बारे में बताइए, तो ऑलवेज एंडोथर्मिक, ऑलवेज एंडोथर्मिक, है ना, हमेशा एंडोथर्मिक होगा। 3 नेगेटिव चार्ज, 4 नेगेटिव चार्ज, कार्बन ले लो 4 नेगेटिव चार्ज, उसमें भी वही आएगा। यहां कोई और बुद्धि नहीं लगानी है, सिंपल क्लियर लाइनें करनी है, ठीक है। ओके, अभी किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन करिए, देखते हैं, यहां से समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। रिवीजन के बाद
क्वेश्चन के जवाब देने आने चाहिए, है ना। गलत मत करना, जवाब भैया 90% ले जाओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ऑक्सीजन का वो तो नेगेटिव है, देखो माइनस में है, बट सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा इसको देखकर बताइए। सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा ये देखकर बताइए। चलिए जिसको अब समझ में नहीं आया कुछ दिक्कत है भाई, है ना, इसमें मेरी गलती नहीं है। मतलब मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा कि केवल ये कह देने से कि मास्टर नहीं आ रहा है इससे सॉल्यूशन नहीं बनता है। कोशिश करिए, दिमाग लगाइए, रिवीजन करके आइए, 3-3 बार पढ़िए, नहीं समझ में आए तो तब आइए क्लासेस में, उसका आनंद लीजिए। भैया पूरी बात रिवाइज करवा दी, अभी कह रहा सर नहीं आ रहा है। माफ करना जमुना, कोई तो ऐसा होना चाहिए जो भीड़ बने, उसी में आप शामिल होने वाले। तुम्हें बुरा लगे क्या करूंगा मैं, सच तो सच की तरह ही बोलना पड़ेगा ना। झूठ की तरह बोल दूंगा तुम्हें मजा बहुत आएगा, अरे मास्टर बहुत अच्छा बात करता है, इसको 5 फीडबैक अभी देता हूं मैं। लेकिन सच तो सच है, क्या कर लेंगे उसमें, हम क्या कहेंगे। हमें पता है जैसे जैसे आगे की तरफ सिलेबस बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होगी और कई लोग बेहोश होंगे वहां पर। ये सच्चाई, इसको कोई रोक नहीं सकता। कुछ रूल्स होते हैं जो मानने ही पड़ते हैं। तुम दुनिया में कुछ कर लो, कुछ रूल्स हैं। तुम्हारे किसी के बस की बात हो तो रूल रोक कर दिखाए कि भैया मृत्यु रोकी जा सकती है, रूल है नेचर का, कुछ नहीं कर सकते। कामचोरों को बहुत कुछ नहीं मिलता है, आज तक नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा। मतलब मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं पूरी दुनिया के लिए जनरलाइज्ड फॉर्म में कह रहा हूं कि भैया 87% सही है। चलो ये सही किया, क्वेश्चन सही है, अच्छा है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरीके से भैया करने की कोशिश करिए। इतना बढ़िया रिवीजन करवाया, कोई ना कोई चैट में आ जाएगा, छड़ ये देखो, छड़ सर को भी छड़ बना दो तुम लोग। चलो रे ये क्वेश्चन करो, क्वेश्चन पढ़ियो पहले। क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया था, ट्राई घर पे करना चाहिए था, लेकिन आ गई, अरे नहीं सर आप समझते नहीं हैं। करो पहले इसको, सब लोग इसको करो। चलो पोल का रिजल्ट था 87%। कह रहा सर जमुना कौन है? जमुना एक जनरल बच्चा है कोई, जिसका नाम जमुना रख दिया गया है। माफ करो जमुना, है ना। ब्राइटनेस क्या थोड़ी ज्यादा करूं? बस दिख तो स्पष्ट रहा है यार। द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन रिक्वायर द फर्स्ट, देखो पहला वाला एक्सोथर्मिक है, सही पकड़े हैं। दूसरा वाला एंडोथर्मिक है, वो पूछ रहा क्यों, दूसरा वाला एंडोथर्मिक क्यों है, सवाल है दूसरा वाला एंडोथर्मिक क्यों है, बताइए क्या रीजन होगा कि दूसरा वाला एंडोथर्मिक होगा। बोल प्यारे, दूसरा वाला एंडोथर्मिक है क्यों? दूसरा O माइनस आयन टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन, सही पकड़े हैं। अगला इलेक्ट्रॉन देखो, यहां तो ठीक है कि भैया मामला जो भी है, ये इलेक्ट्रॉन ये रिसीव करते वक्त विरोध होगा इनके बीच में, ठीक है। तो ये खेल देखने को मिलेगा कि विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। कितने बच्चों ने सही किया देखते हैं। छी मामला 74% ही पहुंच पाया। चलो रे अगला सवाल संभालो, ये एक सवाल संभालो, सब कुछ करना है। सब लोग कह रहे थे ना सर टाइम नहीं देते हमको क्वेश्चन कराने का, 45 सेकंड बहुत होता, करो। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन आपके लिए। लिखा है आइडेंटिफाई करो इनमें एटम विच एब्जॉर्ब, जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन गेन। इनमें से कौन ऐसा है जिसको अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये भाई साहब क्या करेंगे, एनर्जी भी मांगेंगे, एनर्जी भी मांगेंगे। बताइए अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो लिथियम माइनस बनेगा, बेरिलियम को इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये क्या बनेगा, बेरिलियम पर जल्दी से बोले माइनस बनेगा। बोरॉन को अगर मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनेगा, बोरॉन माइनस। इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बनेगा, सी माइनस। अरे कितना आसान है, यही तो पढ़ाया था मैंने, ये देखो सबको आना चाहिए। उन 5 लोगों को सोचो, 5 लोग कौन थे, एनायन था। चलो मेरे साथ याद करो, भूल जाया करो तो यहां पर देखो क्लास में, ये एनायन हो सकता है, बेरिलियम मैग्नीशियम हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, या कोई भी इनर्ट गैस हो सकता है। यही 5 लोग ऐसे हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। बस बेइज्जती खत्म। इतनी बात जिसको आती है उसको सब आता है। क्या बात कर रहे हो, सही बात बोल रहे हो क्या मास्टर? यस। यहां पर क्या होगी, एनर्जी निकलेगी, यहां एनर्जी निकलेगी। बेरिलियम में क्या होगा, एनर्जी लगेगी। जवाब तो आपको मिल चुका है। यहां पर क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। यहां पर क्या होगा,
एनर्जी निकलेगी। चलिए बताइए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहीं पर बता दीजिए। चलो पहले मैं बी ऑप्शन बता दूं, फिर बी देखूं जवाब क्या है। 83%। चलो एक चीज सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें बताइए कौन सा एनायन ऐसा है जो सबसे कम स्टेबल है, मेरे शब्द सुनना, इनमें से कौन सा एनायन ऐसा है जो सबसे कम स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल एनायन कौन सा है, सबसे कम स्टेबल कौन सा है? चलिए बताइए। चलो भैया चलो, जल्दी जल्दी बताइए जी, सबसे कम स्टेबल कौन सा है? सर स्टेबल कम कह रहे हो आप, रुको रुको सोचने दो। आप कह रहे हो सबसे कम स्टेबल, इसका मतलब किसी की स्टेबिलिटी क्या है? कम। स्टेबिलिटी कम होने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे? स्टेबिलिटी के कम होने का मतलब होता है कि भैया किसी की एनर्जी का ज्यादा होना। किसी की एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब वो एनर्जी खाएगा, तभी तो उसका क्या होगी? एनर्जी ज्यादा हो रही होगी। तो देखिए एनर्जी किसने खाई है? बेरिलियम ने खाकर बेरिलियम माइनस बनाया। तो यहां पर जवाब होगा सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन है। देखो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन है भैया? हाईएस्ट एनर्जी किसकी होगी इनमें? हाईएस्ट एनर्जी होगी, क्या इस पे क्या अंग्रेजी लिखी है मैंने? आप मुझे शाबाशी मत देना इसके लिए भाई, हटा दिया मैंने, ठीक है। चलो बता ही दिया यार। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? इसकी। जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ऐसा खेल खेलने को आए, खेल लोगे? यस सर। अगला सवाल का जवाब दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 45 सेकंड सफिशियंट है। क्या कहते हैं सुनिए, इनमें से एटम या आयन दिए गए हैं, जैसे ये एटम के रूप में, ये आयंस है, इनके लिए कहा गया विच गिव्स एटम स्लैश आयन विच गिव्स एनर्जी। अच्छा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कौन सा होगा अगर वो उनको मैं इलेक्ट्रॉन गेन कराऊं तो? चलिए जवाब दीजिए सब लोग, चलिए जवाब दीजिए सब लोग, प्लीज एंड प्लीज, प्लीज एंड प्लीज जवाब दीजिए क्या होगा? प्लीज एंड प्लीज जवाब दीजिए क्या होगा? क्या कह रहे हैं आप? बोल मेरे प्यारे। सोचो और बताओ भैया, कौन इनमें से ऐसा है जहां पर एक्सोथर्मिक होगा, जहां पर एनर्जी क्या होगी? निकलेगी। अरे इतना आसान नहीं समझ पा रहे हो भैया, कैसे समझोगे तुम लोग? एनर्जी कब निकलती है, निकलेगी कब? एनर्जी निकलने का क्या मतलब होता है? अरे दादा, एनर्जी निकलने का क्या मतलब होता है? कि वो बहुत प्रसन्न है इलेक्ट्रॉन को पाकर। इलेक्ट्रॉन पाना आसान कहां लगेगा? अरे भैया तुम कभी एनायन को इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे, वो लेगा? ये भी एनायन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं लेगा यार, इसको तो इलेक्ट्रॉन पसंद ही नहीं है। ये रहा हमारा कैटायन। कैटायन हमेशा इलेक्ट्रॉन को पसंद करेगा ही करेगा भैया। तो सबसे ज्यादा प्यार मोहब्बत तो कैटायन करते हैं, एनायन सबसे पीछे होंगे। ये भाई साहब भी पसंद नहीं करते इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि मैंने पढ़ाया था बेरिलियम मैग्नीशियम, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को पसंद नहीं करते। ये भी नहीं करता, ये भी नहीं करता, केवल एक ऑप्शन भी देखता हूं। अगर ये गलत हुआ है ना तो भैया जी सोच के देखो, आय हाय, ए भैया ये ए ऑप्शन कैसे सही है? थोड़ा बताओ, मैं जानना चाहता हूं। ये देखो बेटा, ब्लंडर नहीं कर रहे हो तुम लोग, ये कर क्या रहे हो भाई? भांग पीना छोड़ दो प्लीज, प्लीज भांग पीना छोड़ दो। ब्लर दिखाई देता है, इधर ब्लर दिखाई देगा अगर भांग पियोगे। प्लीज भाई, हाथ जोड़कर मेरा एक निवेदन है कि सोम पापड़ी कम खाइए। तुम्हारे पास जो जो दिमाग था तुमने बेच बेच के सोम पापड़ी खा ली, तुम्हारा दिमाग ही खाली हो गया। अबे पगलों, ये एनायन है, ये एनायन। एनायन कभी भी नेगेटिव चार्ज को पसंद नहीं करता। जब पसंद ही नहीं करता तो अपने अंदर से एनर्जी कैसे निकालेगा? इतनी बेसिक सी बात समझ में नहीं आ रही है। गिव्स एनर्जी लिखा है, एनर्जी देना है, एनर्जी देना है भैया। देने का कार्यक्रम कब होगा? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन के साथ। अरे राम हो राम, इससे आसान पेपर में कुछ नहीं आएगा, यही आएगा और ये भी गलत कराओगे। फिर कहोगे अच्छा इस मास्टर में कुछ गलती थी। हाँ हाँ, मास्टर में कमी। 15 बार पढ़ाओ एक ही बात, गलत हो जा रहा है तुमसे। चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करिए करिए। विच मोर एनर्जी विल बी रिलीज। चलो ये भी सही क्वेश्चन है, ये भी सही क्वेश्चन है, करो।
ये भी सही क्वेश्चन है, करके देखो। 90% जवाब चाहिए। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, दोबारा समझेंगे। मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, कहां पर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी? अरे सिंपल रे, जहां कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, रिलीज्ड एनर्जी वहां ज्यादा मिलेगा, है ना। तो याद रखो, रिलीज्ड एनर्जी क्या होगा? ज्यादा मिलेगा। अगर दो के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वहां एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। अब बताओ कहां ज्यादा है? अरे सिंपल है भाई, मैग्नीशियम था 2+ था, इसके पास चार्ज सबसे ज्यादा है। ये एनायन, ये तो इलेक्ट्रॉन पसंद ही नहीं करता, ये भी इलेक्ट्रॉन पसंद ही नहीं करता। यहां तो इलेक्ट्रॉन देने में उल्टा, यहां पर उल्टा काम होगा, यहां एनर्जी भी देनी पड़ेगी। इन दोनों के दौरान अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे ना, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन दोगे, उल्टा यहां भी एनर्जी देनी पड़ेगी और यहां भी एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो? यहां पर क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये बनेगा मैग्नीशियम प्लस और एनर्जी निकलेगी। यहां पे भी एनर्जी निकलेगी लेकिन यहां उतना नहीं निकलेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन देने पर यहां पर उतनी एनर्जी नहीं निकलेगी, ठीक है। एनर्जी यहां भी निकलेगी और यहां ज्यादा एनर्जी क्यों निकल रही है? ज्यादा एनर्जी ये वाली क्यों निकल रही है? क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर चार्ज ज्यादा है, तो चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा अपने पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो रिलीज्ड एनर्जी बी के केस में ज्यादा मिलती है, बी के केस में ज्यादा मिलती है। देखो भैया, कुछ 80% आया हुआ है, जवाब में 80% आया हुआ है ना जी। अब इसको हटाते हैं, इसका लीडर बोर्ड एक बार दिखा देता हूं। यहां तक का लीडर बोर्ड ये रहा। मासूम झा, जो भी नाम है, प्रतीक्षा जी हैं, आयुष समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है। अब ये नीचे कैसे जाएगा जी? ए भैया, इसको क्या हो गया? ये तो हैंग हो गया जी, हैंग हो गया क्या? जी जी, चलो रे, पता नहीं कहाँ चला गया, ये मामला गड़बड़ हो ही गया। चलो अगला सवाल करो तुम, वक्त इस पर जाया नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को करो। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया था, बेइज्जती मत करवाना। जेई एडवांस के इस क्वेश्चन का जवाब सही देना सब लोग। पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो भैया। इसका तब तक कुछ हिसाब किताब करते हैं, क्वेश्चन पढ़ो तुम। इसको लग नहीं रहा है कुछ हिसाब होगा जी। ए बाबा लोग, अब हो जाएगा, हो गया हो गया। चलियो जी, बोलो प्यारे, क्या बोला गया है? लीस्ट स्टेबल आयन एमंग द फॉलोइंग, ठीक है। जेई एडवांस के सवाल का जवाब देना है, चैट वो ऑन कर लेता हूं। गलत देने वालों, मामला ठीक नहीं होगा, ये जान लो। अगर गलती हुई, 90% नहीं आया एडवांस के सवाल में, तो घनघोर बेइज्जती है तुम्हारी। लीस्ट स्टेबल कौन है बताइए? इनमें लीस्ट स्टेबल आयन कौन सा होगा? सोचने का तरीका केवल ये। अब मन में सवाल आता है, इस क्वेश्चन को देखकर बच्चों में डर आया होगा कि हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि एनायन में स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं। तो देखने का इकलौता तरीका यह है कि इन एनायंस को हम कैसे बनाते हैं। दिमाग लगाओ, केवल जवाब देकर काम नहीं होगा। भाग क्या हो, दिमाग लगाओ, भाग ला, दिमाग ले भाग के। इन्होंने कहा लीस्ट स्टेबल ढूंढना है। लीस्ट स्टेबल ढूंढने का क्या मतलब है? जिसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। एनर्जी ज्यादा कब होगी? जब कभी भी एब्जॉर्ब करोगे तुम, है ना, एब्जॉर्ब करोगे एनर्जी, तब जाकर के ये होगा। और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी? बोलिए बोलिए, एनर्जी एब्जॉर्ब कब होगी? समझ में आ गया होगा, बेरिलियम माइनस के केस में होगी। जब बेरिलियम इलेक्ट्रॉन खाता है तो वो साथ साथ एनर्जी भी खाता है, तब जाकर के वो बेरिलियम की खोपड़ी पर माइनस बनाता है। क्या सही पकड़े मास्टर, बी ऑप्शन सही है। 85%, 90 नहीं देख पाऊंगा लगता है मैं यहां पे। हाँ बताओ रे प्यारे, एकदम सुपर डुपर, यस, क्लियर मामला। तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि इसने एनर्जी खाया है, इसने एनर्जी खाया है। ओके, बाकियों में ऐसा नहीं है, ये लोग एनर्जी अपने अंदर से निकाल देते हैं तब बनते हैं। लॉजिकल लर्निंग है, रटने से नहीं होता है। अब ये पढ़ते हैं भैया,
ये लास्ट में दिया गया था। बताइए 45 मिनट पूरे लगे रिवीजन कराने में। अब आ जाना चाहिए। अब मुझे कमेंट में ये चाहिए कि मास्टर पिछली पूरी बात समझ में आई है। पहले मुझे चैट में बताओ, तब ये सब मैं पढ़ाऊंगा। चलो बताओ, चैट में आ जाओ भाई। केवल झोला छाप छोड़कर जितने लोगों को सही वाला डॉक्टर बनना है, एमएस करना है, एमडी करना है, डीएम करना है, वो लोग यहां पर कमेंट में कहेंगे मास्टर समझ में आया है, क्योंकि मास्टर ने दोबारा पूरा पढ़ाया है ढंग से। When an element is added to a neutral gaseous atom to convert it into negative ion, अरे पढ़ा लिखा हर बच्चा कहता है कि मान लो एक कोई कैसा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है जो अकेला है, न्यूट्रल है, उनको हमने क्या करा, कन्वर्ट करा है इनटू नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में मतलब वही एनायन नेगेटिव चार्ज में। तो इस दौरान जो एनर्जी का चेंज है, देखो लिखा है एंथैल्पी चेंज जो होगा इस प्रोसेस के दौरान, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सही पकड़े हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यस, मामला क्लियर है, वेरी वेरी गुड। अब तक का पढ़ाया लग रहा होगा कि 10वें लेक्चर में इस पार्ट तक में अब तक पढ़ाया समझ में आ रहा है। ठीक है जी, ट्राई करते रहेंगे, धीरे धीरे आता रहेगा, डोंट वरी। मैं यहां पर पढ़ कर बताता रहूंगा ध्यान से। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ ease with which an atom adds an electron to form an ion। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या बताता है, तो ये बताता है कि कोई भी एटम कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को पाना चाहता है या लेना चाहता है या खुद अपने पास रखना चाहता है, कितनी आसानी से। तो देखो लिखा है प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ ईज विथ विच एन एटम एड्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन आयन। इलेक्ट्रॉन को पाकर कौन ऐसा है जो एनायन को जल्दी बनाना चाहेगा, इसके बारे में पता करने का तरीका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जहां पर एनर्जी ज्यादा निकलेगी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को चाहेंगे, वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखेगी। पढ़े लिखे लोग हर बात समझते हैं। डिपेंडिंग on the element, the process of adding an electron to the atom can be endothermic या exothermic। गली मोहल्ले महल्ला है कि दोनों हो सकता है, एंडो भी एक्सो भी। फॉर मेनी एलिमेंट्स एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज नेगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो बहुत सारे में क्या होता है, एंडोथर्मिक सॉरी एक्सोथर्मिक तो एनर्जी निकलती है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाते वक्त एनर्जी भी एब्जॉर्ब होती है, तो वो एंडोथर्मिक देखने को मिलेगा। अब पहले ये देखो कि जो ग्रुप 17 है उसका सबसे ज्यादा हाई मिलता है, क्यों? अब इसका जवाब पूछा गया, क्यों बताइए। जैसे पूरे को देखो, चाहे फ्लोरीन देखो, क्लोरीन देखो, ब्रोमीन देखो, आयोडीन देखो, एस्टटीन देखो, ये जो आप लोग देख रहे हो ना इनको, ये लोग ऐसे लोग हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो भैया जी कोई एनायन बनाएंगे, कोई क्या करेंगे, एनायन बनाएंगे, जिसमें से ए ये लोग हैं, ए रहा ये एनायन बनेगा। तो इन सब में एनर्जी निकलती ही है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? और बल्कि बताऊं, पूरे पीरियोडिक टेबल में इस फैमिली में सबसे ज्यादा एनर्जी देने की प्रथा है। ये वो लोग हैं जो लोग इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने अंदर से एनर्जी निकालते हैं। एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अगर कोई एब्जॉर्ब करेगा तो यही कहानी यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, इसका रीजन क्या दोगे, इसके आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखें तो वो NS2Np5 है। ये एक इलेक्ट्रॉन को पा करके वो क्या बन जाते हैं, NS2Np6 बन जाते हैं। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और जो कि स्टेबल होता है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इनका आउटर सेल पूरा भर जाएगा, तो इसलिए इस दौरान एनर्जी निकलती है क्योंकि स्टेबल हो रहा है। यस, वेरी गुड। और दूसरी चीज बच्चे ने सही बोला कि सर ये लोग कहां रहते हैं, ये लोग एकदम भैया राइट साइड में रहते हैं, एकदम राइट साइड में रहते हैं, और नोबल गैस के जस्ट पहले, एकदम राइट में, लेकिन नोबल गैस के जस्ट पहले रहते हैं। बस इतनी बात समझ में आ रही होगी सबको। ठीक, चलिए यहां पर बात हो गई है। अगला देखेंगे, अगला लिखा है कि नोबल गैसेस हैव लार्ज पॉजिटिव गेन एंथैल्पी, मतलब तुम्हें पता ही है इनको पसंदिच नहीं है। पूरी फैमिली जो है, हीना, नीना और करीना, के जेरोक्स, रंगीन, इन लोगों को इलेक्ट्रॉन पसंदिच नहीं है। इनको इलेक्ट्रॉन दोगे ये A- बनाएंगे, लेकिन ये इस दौरान भर भर के एनर्जी खाएंगे, ये भर भर के एनर्जी खाएंगे, यही कहने का मतलब है। ठीक है,
ओके ओके, ये तो पढ़ लेना। फिर अगला क्या है? ये देखिए क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैव, यही लाइन आएगी तो बच्चा डर जाता है, पता नहीं क्या लिखा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज हैव लार्ज नेगेटिव वैल्यूज टुवर्ड्स द अपर राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में हमें क्या पता है भाई, हमारे पीरियोडिक टेबल में यहां देखो, ध्यान से देखना, ये किनारे की तरफ कौन है? नोबल गैस। उसके जस्ट बगल में ये रहेगा ग्रुप 17। ये कौन है प्यारे? ये है ग्रुप 17। और उसमें भी 17 किधर पाया जाता है? राइट साइड में, राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में है। और जो लोग ऊपर हैं जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, इनमें ज्यादा एनर्जी निकलने के चांस हैं, जिसमें से क्लोरीन में तो सबसे ज्यादा होती है, इसलिए लिखा अपर राइट, ऊपर की तरफ राइट साइड में। लेकिन एक शब्द देखो लिखा होगा प्रीसीडिंग द नोबल गैस, मतलब जस्ट नोबल गैस के पहले, नोबल गैस के जस्ट पहले जो फैमिली है उसमें यह देखने को मिलेगा कि वहां पर एनर्जी ज्यादा निकलेगी। आई थिंक ये पूरी बात समझ में आई होगी। कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये लाइनें समझ में नहीं आई? भैया प्लीज नहीं कह के मेरा दिल मत तोड़ देना, बहुत मेहनत से पढ़ाया है कि एक एक लाइन समझ में आए बच्चे को। हाँ चलिए अगला देखते हैं भैया। नेक्स्ट हेडिंग कॉपी में डालिए, नेक्स्ट हेडिंग कॉपी में डालिए। मैंने कल कहा था ना फ्लोरीन एंड क्लोरीन में कल पढ़ाऊंगा, तो बस वही कार्यक्रम आज होने वाला है। आइए वही समझाने चल रहा हूं। हेडिंग डालिएगा सब लोग, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। फ्लोरीन एंड क्लोरीन, जैसे देखिएगा शब्दों का खेल है, जादूगर बनना पड़ेगा। अगर आप खुद जादूगर नहीं बन सकते तो भैया का ही मतलब है तुम्हारे पढ़ने लिखने का। हाँ ठीक है जी। यहां पर देखिए हम क्या क्या रहे हैं, बल्कि इसको थोड़ा इज्जत से लिखना शुरू करते हैं, इज्जत दीजिए सबको। हमने कहा भैया फ्लोरीन था, आइसोलेटेड था, न्यूट्रल था, अकेला था, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन थमाया। इसने जब इलेक्ट्रॉन खाया तो ये F माइनस गैसियस बनाएगा, और इस दौरान क्या होगा? एनर्जी निकलेगी। इस दौरान क्या होगा? एनर्जी निकलती है। तो मान लीजिए मैंने कहा कि यहां पर x किलो जूल पर मोल की एनर्जी निकलती है। ठीक है, एनर्जी क्यों निकलती है? मन में ख्याल आता है, मन में आपके ख्याल आया होगा कि मास्टर बात तो बताओ। तो भैया जी यहां पे क्या होगा? 2p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दुनिया में सबको पता है। इलेक्ट्रॉन दो तो F माइनस कैसा होता है? 2s2 2p6। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले जो p था वो पूरा भरा नहीं था, एक इलेक्ट्रॉन पाकर वो पूरा भर जाएगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा, आबाद जिंदाबाद होगा, वो कहेगा भैया ठीक है यार एनर्जी निकालता हूं क्योंकि मेरे बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा मैटर बन पा रहा है, न्यूक्लियस खींच रहा है इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। ठीक है, चलिए ऐसी ही कहानी मुझे सुनानी है कहां पर? क्लोरीन के केस में। क्लोरीन के केस में क्या होता है बोलो? ये होता है 3s2 3p5। इसको लिया गैसियस, इसको जब मैंने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसने बनाया Cl माइनस गैसियस एक एनायन, और इसने अपने अंदर से एनर्जी निकाली y किलो जूल पर मोल। y किलो जूल पर मोल की एनर्जी निकलती है। सुनो रे ए प्यारे, सुनो मामला क्या है, क्या है? y किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है। यहां क्या बना? 3s2 3p5 बना। ठीक है, 3s2 3p5 बना। ठीक है मास्टर, यहां तक की बात समझ गया, नोट करो, पहले नोट करो भैया, फिर देखेंगे बाकी बात मामले बाद में। ठीक है, चलिए जी अब सुनिएगा ध्यान से, सब लोग सुनेंगे, अगली लाइनें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए, कुछ नई बात सुनिए। मैं आपसे पूछूं कि बताओ साइज किसका बड़ा होता है, 2p का या 3p का? 2p की साइज बड़ी है या 3p की साइज बड़ी है? अरे आप कहोगे जो थर्ड सेल का p ऑर्बिटल होगा वो साइज में बड़ा होगा। अरे सेल नंबर, अगर सेल छोटा तो उसके ऑर्बिटल भी छोटे होते हैं। या सही पकड़े हैं, तो साइज किसका ज्यादा है? सर 2p की साइज छोटी होती है 3p की साइज से। क्यों पढ़ा रहा हूं अभी समझ जाओगे। फिर अगली कहानी आती है, इसमें चेक करो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है, बताइए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर ज्यादा है? हमने कहा एक था 2p5 और एक था 3p5। भाई दोनों ही p ऑर्बिटल हैं, लेकिन दोनों में क्या है? 5-5 इलेक्ट्रॉन है। बताइए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पर ज्यादा है? चलिए चैट ऑन करूंगा, समझदारी से जवाब दें। मैंने क्या कहा? साइज किसकी बड़ी, मतलब बड़ा सा घर किसके पास है? 3p के पास। 3p के पास बड़ा सा घर है, उस बड़े से घर में ऑलरेडी 5 लोग रहते हैं, छठा इंसान आने वाला है, तो ये क्या होगा? 3p वाला कहेगा ठीक है मेरा घर तो बड़ा है, आने दो उनको, कोई दिक्कत की बात नहीं, वहां रिपल्सन नहीं होगा, वहां पर रिपल्सन क्या होगा? नहीं होगा। बोल प्यारे, मामला क्लियर है क्या?
क्या कह रहे हो? हाँ 3p, अरे कर लूंगा, ये कर लो, ये कर लो तुम, वो मैं कर दूंगा। चलो 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 जी करो। ये बताओ, तुम जवाब बताओ। चलो रे चलो, चलो रे चलो। हाँ ये जवाब बताओ चलो। क्या कहोगे? आप कहोगे कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा कहां मिलेगी, ज्यादा डेंस कहां होगा? तो भैया जी यहां मैटर ये होगा, देखो ये है, ये समझिए ये फ्लोरीन का घर है। ये भाई साहब मुंबई में रहते हैं, छोटा सा घर होता है। उस छोटे से घर में देखो बहुत सारे लोग पहले से हैं, जैसे यहां पर 5 लोग पहले से हैं। ये इलेक्ट्रॉन अभी आया है, ये इलेक्ट्रॉन अभी आ रहा है। कहां से आ रहा है? देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इनके पास गया। तो ये लोग खुश तो हैं कि चलो एक रिश्तेदार हमारा आया है, लेकिन बहुत खुश नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि छोटा सा घर है, खुद ही उसी में लेटे पड़े हैं नीचे, और इसको भी बुला लिया। अब रिश्तेदार है तो देखो यार, ऐसा तो होगा नहीं कि आया है तो भैया जी उसको भगा दी। रिश्तेदार है, अतिथि देवो भव, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है जी, सुला लेंगे नीचे, लेकिन तकलीफ तो होगी, बहुत इच्छा तो नहीं है इसकी, है ना। तो यहां पर फ्लोरीन की कहानी ऐसी है, लेकिन क्लोरीन की कहानी ऐसी है। क्लोरीन में क्या है भैया, बड़ा सा घर है एकदम, अपने गांव मोहल्लों वाला जो बड़ा बड़ा घर है, ठीक है जी। तो वहां पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन आता है, बाकी लोग खुश हो रहे, हमारा रिश्तेदार आया। हम लोग तो खुश हो जाते थे, मामा आए, हम मामा मिठाई लाए होंगे। अगर मामा मिठाई नहीं लाए हैं तो उनको मामा मानने से इनकार कर दो बेटा, कि हमारे मामा ही नहीं हो तुम। हाँ और क्या भैया, कम से कम आए हो तो घर पे आओ तो कुछ ले करके आओ, थोड़ा खुशी तो हो आपके आने का, नहीं तो कौन मिलना चाह रहा है आपसे, हैं? हम तो खाली मिठाई के चक्कर में रहते थे बचपन में, कि भैया ये कैसो जाएं और मम्मी मेरी बांटे सबको, क्योंकि वहां बंटता था, इतना भी, इतने लोग होंगे तो एक एक करके मिलता था सबको। ले भैया जैसा आया हो, ठीक है जी। हाँ, तो कुल मिला के यहाँ वाली कहानी क्या है, यहाँ पर डेंसिटी क्या है, कम, बड़ा सा घर, आने वाला इलेक्ट्रॉन बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है जी। तो यहां पर बहुत एनर्जी निकलेगी, यहां ज्यादा एनर्जी निकलेगी, यहां कम एनर्जी निकलेगी। तो ये इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। अच्छा जी, अब बताइए, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वही रिपल्सन का भी होगा। अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सन कहां पर ज्यादा होगा? तो यहां ज्यादा होगा। अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सन यहां ज्यादा होगा, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए यहां रिपल्सन कम होगा। तो इस हिसाब से ज्यादा प्यार ज्यादा मोहब्बत कहां मिली है भैया? ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां फील होगा इलेक्ट्रॉन को? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां फील होगा? तो आप कहोगे कि सर फ्लोरीन में आने से बचेगा, वो क्लोरीन में जाना चाहेगा। इसका मतलब साफ है कि हम अगर कहें, ये बात यहां लिख देता हूं, अगली बात, कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है? तो आप कहोगे भैया क्लोरीन की ज्यादा है। ठीक है, अब इसी में पूछूं एक्स बड़ा या वाई, तो आप कहोगे वाई बड़ा है। एक बार चेक कर लीजिए जितनी मैंने बातें लिखी सही है क्या, पचा पा रहे हो कि नहीं पचा पा रहे हो? देख लो एक बार, देख लो एक बार मेरे प्यारे, एक बार प्लीज एंड प्लीज जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। क्या सबको समझ में आया कि यह बात सबके दिमाग में जा रही है क्या? बोलो 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 सब लोग मेरे प्यारे। अब ऐसा ना हो कि मैंने जो वीडियो में बोल दिया कि मामी से, मामा आए तो उनसे कहना कि भाई मिठाई लेके आओ। हाँ भैया ये सही है, उनको अभी से बता दो, क्लिप भेज दो ये काट करके, कि मामा ये देखो मास्टर क्या कर रहा है, सही कह रहा है मामा जी, इन बच्चों के लिए कुछ ले करके आया करिए, घर पे आ रही हैं तो बच्चों को थोड़ी खुशी होती है। हाँ चलिए जी, दोबारा सुनेंगे मैंने क्या कहा, मैं दोबारा बताऊंगा, ध्यान सुनिएगा। फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल कैसा था? छोटा। 3p क्लोरीन का बड़ा था। तो इनमें भी 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहता मैं यहां भी आना चाहता हूं, यहां भी, लेकिन मैं ज्यादा जाना कहां पसंद करूंगा, इसी आधार पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिसाइड होगी। ज्यादा प्यार मुझे कौन करता है? जब इसके पास गया तो उसने देखा अरे छोटा सा घर तेरा, उसमें 5 लोग हैं, नहीं नहीं मैं तो बड़े वाले घर में जाऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी चालाक प्राणी, तो वो इसमें जाना पसंद करेगा। तो जहां ज्यादा जाना पसंद करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन के बीच में। अरे भैया ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, है ना, कहां पर ज्यादा होगा? क्लोरीन में ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन में, सॉरी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में ज्यादा जाना चाहेगा। अगर ज्यादा मतलब इच्छा है उसकी यहीं जाने की, और ये चाहता है ठीक है क्लोरीन प्रसन्न, आ जाओ आ जाओ, एनर्जी कहां ज्यादा निकलेगी? वाई में। जहां ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जहां रिपल्सन कम होगा, जहां रिपल्सन कम होगा, इलेक्ट्रॉन वहीं जाना पसंद करेगा। सबको समझ में आया होगा? आनंद तो आया होगा? चैट में एक बार बोलें कि सर ये पूरी बात एकदम क्लियर है,
चलिए अब अगली बात मैं पूछता हूं, बताइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ऑर्डर होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ऑर्डर होगा? कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्यार करेगा? ये रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार, इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत, किसके अंदर ज्यादा? क्लोरीन में। वैसे भी मैं कह चुका हूं कि ये हमारा क्लोरीन कौन है? मिस्टर भोपू भाई। भोपू भाई इस इलेक्ट्रॉन पगलू। क्या है भैया? ये कौन है जी? इलेक्ट्रॉन पगलू है। पूरे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन पगलू के नाम से फेमस कौन है? क्लोरीन है। ठीक है जी। और दहेज पगलू कौन है? दहेज पगलू कौन है भैया? हमें सबको पता होना चाहिए दहेज पगलू कौन है, तभी तो लड़कियां बच पाएंगी जी उनसे। ये देखिए, ये सेकंड पीरियड का कहानी है, सेकंड पीरियड है। और इन सब में आप क्या देखोगे? सब में इलेक्ट्रॉन 2p में ही होता है, सब में इलेक्ट्रॉन 2p में होता है, इनमें सब में इलेक्ट्रॉन 3p में होता है। ये थर्ड पीरियड पी ब्लॉक, इन सब में चेक करो, सब में 2p आएगा, सॉरी इसमें सब में 2p आएगा, इस सब में 3p आएगा, सब में 3p रहता है। अब अगर ऑर्डर फ्लोरीन क्लोरीन में ये है तो क्या वो कॉन्सेप्ट यहां नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए। क्या यहां नहीं लगना चाहिए? इस तरीके से लगना चाहिए। नोट कर लीजिए। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पाने के मामले में आपको बता दिया जाए कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करता है? क्लोरीन करता है। तो उसी तरीके से इनमें सल्फर करता है, इनमें फॉस्फोरस, इनमें सिलिकॉन, इनमें एल्यूमिनियम करता है। अभी क्लियर है? सही पकड़े हैं। नोट करिए प्लीज, सब लोग प्लीज एंड प्लीज नोट करें। एकदम मामला क्लियर है यार। यहां पे क्या है? सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है। यहां पे भी 3p, यहां 2p, 3p 2p, 3p 2p, 3p 2p, 3p 2p। और ध्यान रखना, ये 3p 2p के बाद बाकी जनरल ट्रेंड होता है, जो हम टॉप टू बॉटम वाला कॉन्सेप्ट कहते हैं। ठीक है, अभी कर लो फिर बात करते हैं। लिखो सब लोग प्लीज एंड प्लीज, बोलो प्यारे, मामला समझ में आ रही है? नोटेड, वेरी वेरी गुड, नोटेड, वेरी वेरी गुड। आनंद में रहें, प्लीज एंड प्लीज नोट कर लें। ठीक है, चलिए लिखें आगे। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भैया। अब मैं एनसीईआरटी की एक टेबल करा रहा हूं, वो टेबल आपको दिख जाएगी, आप चाहोगे तो उसका स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, डोंट वरी। बट मुझे डालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ना वो आज देने वाला हूं ना, 5 पेज या 6 पेजेस के हैं, अपनी ही बुक का है मेरे, वो मैं एक पीडीएफ उठाऊंगा, टेलीग्राम पर चैनल पर ही जाएगा। यहां बैच में किधर अपलोड कराऊंगा? वो छोटा सा चीज है यार, टेलीग्राम चैनल पे सब लोग आ जाना, उधर ही मिलेगा सबको। ठीक है, यस, आइएगा, स्वागत है आप सभी का। यहां पर ये बात मैं तो कहूंगा नोट कर लो, क्योंकि इससे सवाल आएगा, इस बात की पूरी गारंटी। मैं टाइम लेकर के कह रहा हूं, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास टाइम है। नोट करो, आप इसको आराम से नोट करो। ये एनसीईआरटी में गिवन टेबल है, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे भैया। हाँ, श्योर शॉर्ट मामला रहता है, बहुत सवाल पूछते हैं लोग। तो पहले प्लीज एंड प्लीज नोट करें, ये इतना नोट करें, पहले एनसीईआरटी की ये टेबल नोट करें, फिर हम यहां से डेटा एनालिसिस करेंगे। हम डेटा जो दिया गया है उसको एनालाइज करके ये देखेंगे कि हमारे इसमें काम का क्या खेल है। चलिए लिखिए, मैं चाहता हूं नोट करें, तुरंत शुरू हो जाइए, बिना वक्त लगाए तुरंत शुरू हो जाइए, वक्त लगाए ज्यादा बिना ही शुरू हो जाइए। आप करते रहिए, मैं आपके लिख लिख के बताता रहूंगा।
चलिए अब देखते हैं ना, चैट ऑन करूंगा, अब बातचीत होगी। देखो इसको, देखो सबको क्या लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर वैल्यूज आपको कम दिख रही, मतलब कि अगर हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो ज्यादा एनर्जी निकालेगा, लिथियम वाला कम, सोडियम वाला और कम, पोटेशियम वाला और कम एनर्जी निकालेगा। और इनको देखो, इनकी एनर्जी करीब करीब सेम दिख रही है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। किसमें? पोटेशियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम में आपको वैल्यूज देखिए कैसे मिल रही हैं, ठीक है जी, करीब करीब बराबर, लेकिन बड़ा कौन है जी? पोटेशियम ही बड़ा है। तो ज्यादा एनर्जी कहां निकलेगी? दोबारा सुनेंगे, ज्यादा एनर्जी कहां निकलेगी? हाइड्रोजन में, फिर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अरे यही तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है, यही ऑर्डर तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है। जब हम कहते हैं टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? घटती है। इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार कम होता है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार क्या हो रहा है? कम हो रहा है। सबसे ज्यादा किसका है? हाइड्रोजन का। तो ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट डेटा यहां से जो निकला वो ये। और ऊपर से इंपॉर्टेंट बात क्या है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। देखो इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू, इनकी वैल्यू करीब करीब सेम है, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को इनमें नहीं मिल रहा है। चलिए, तो इसलिए जैसा लिखा है वैसा लिखे सब लोग। चलें जी, शुरू हो जाइए। ये हुआ पहला पॉइंट डेटा एनालिसिस का, डेटा एनालिसिस का। अब दूसरा लिखते हैं, ये वाला। अब पढ़ते हैं ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में सबके लिए नेगेटिव है, एकदम सही पकड़े हैं। अब आपसे सवाल पूछूंगा, बताइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ऑर्डर होगा फॉर ऑक्सीजन फैमिली। तो आप एक चीज देखो, यहां ऑक्सीजन डेटा वाइज देखो सबसे नीचे आएगा, सबसे आगे कौन है? सल्फर। और वैसे भी तुम बताओ, सल्फर और ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होता है? अभी पढ़ाया था, सल्फर का ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा किसका भैया? सल्फर और ऑक्सीजन में। तो आप कहोगे इनका ज्यादा है, लेकिन मैं पूरी फैमिली लिखना चाहता हूं। इन दोनों में मोर नेगेटिव किसकी मिल रही है? इसकी, सल्फर की। अब इस तरीके से पूरी फैमिली लिखो, सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, ठीक है, फिर आएगा पोलोनियम, और इसके बाद आएगा ऑक्सीजन। दोबारा सुन लीजिए, सबसे बाद में क्या आएगा प्यारे? ऑक्सीजन आएगा। देखो सबसे कम वैल्यू इनकी मिलेगी, देखो इनकी कितनी है? 141, बाकी देखो सब इससे बड़े नंबर्स हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ज्यादा नेगेटिव कहां पर आया, सबसे ज्यादा नेगेटिव कहां पर आया? सल्फर के केस में। सबसे कम नेगेटिव कौन सा इस फैमिली में? ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का भी यही ऑर्डर होगा, और इसी को हम कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। क्या? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर। आई थिंक यहां पे बात समझ में सबको आ गई होगी, क्लियर है मामला, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लो, सब लोग कृपया नोट करें। यहां पे नोट हो गया का सबसे? हो जाए तो बोलिए यस सर नोटेड, आगे बढ़िए, तत्काल बोले भैया, मामला तभी निपटेगा। यस, मैं आगे बढ़ जाऊं? ठीक, सबसे ज्यादा किसका? सल्फर का, फिर सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम, और फिर ऑक्सीजन आता है। सबसे पीछे कौन है जी? ये भाई साहब है। एकदम सही पकड़े हैं सर, नोटेड है मामला, सुपर डुपर क्लियर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगला नोट करेंगे, अगला नोट करेंगे भैया, देखो ये पॉइंट पूरा नोट करेंगे सब लोग। लिखिए लिखिए, नोट हो जाए फिर बातचीत होगी अपने बीच में। चैट ऑफ रहेगा, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप लोग कृपया इसको नोट करें। एनसीईआरटी में गिवन ये टेबल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको आना ही चाहिए। इसमें लिखी हुई हर एक बात एक दूसरे के साथ कंपेयर करके चेक करना होता है। चलिए देखते हैं, इनमें देखकर बताइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ऑर्डर लिखेंगे। आप कहोगे मैं लिख रहा हूं फिर बताऊंगा, है ना। ठीक है,
चलिए अब नोट कर लिया होगा, अब मेरी बात सुनेंगे। पहले इसको देखें। हैलोजन फैमिली की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा देखो किसका, क्लोरीन का। तो ये देखो -349 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है जब हम क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन में एनर्जी ज्यादा निकलती है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन के, मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन के लिए मोहब्बत यहां ज्यादा विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन की, यही पढ़ाया भी था। अब डेटा वाइज चेक करो, सबसे आगे कौन है, क्लोरीन, फिर कौन आएगा, फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन, फिर एस्टाटीन आएगा, फिर कौन आएगा यहां पर, एस्टाटीन भी लिख दीजिए भैया, वो छूटेगा क्यों, यहां पर साथ लिखेंगे एस्टाटीन। ठीक है, साथ में क्या लिख दोगे, एस्टाटीन। एक मिनट, बस एक चीज और चेक करनी है। यहां पर मैं बस एक चीज बताने के लिए लाया हूं, सबसे बड़ा नंबर यहां पर देखो कितना है, 200। सबसे बड़ा नंबर आपको क्या मिलेगा, 200। देखो यहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, सल्फर। अब तुम्हें दिखाता हूं ये कितना है, 200। सल्फर कितने पर है, 200। बड़े मजेदार बात है भाई। ये देखिए अगला खेल सीखिए। क्या कहा मैंने, सल्फर का मैंने कहा कितना आता है, -200 है। और पता है आपको एस्टाटीन का कितना है, देखना भी आएगा, 270। एस्टाटीन का कितना है, -270। आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, आपको क्या लगता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, ये सब मैं अभी याद करवा दूंगा प्रैक्टिस के थ्रू, डोंट वरी, अभी शुरू रहो, ये डेटा याद नहीं करना है, केवल इसके तरीके जो है ना ये पता होना चाहिए। ज्यादा नेगेटिव जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्यार करेगा। मैं अब आपको एक चीज बताता हूं, बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र, क्या, जब भी कभी कंपैरिजन आए तो आप देखो, ग्रुप 16 का बॉस कौन था, ये ग्रुप 16 का बॉस ये, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में सबसे आगे ग्रुप 16 में कौन था, सल्फर, बॉस ये। और सबसे कमजोर सदस्य कौन है, हैलोजन फैमिली का। मतलब समझ रहे हो, हैलोजन फैमिली का जो चपरासी भी होगा वो दूसरे यहां के राजा से ज्यादा इन्फ्लुएंसिबल है, ज्यादा औकात का है, किसके मामले में, जब बात आएगी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन को प्यार करने की, जब भी बात आएगी, कोई चीज सोचने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्लियर कॉन्सेप्ट लाइनें फेंक कर मारिए। आप कहिए मास्टर ग्रुप 17 का कोई भी दिखाई दे, इनके घर का कोई भी होगा, वो ऑक्सीजन फैमिली से हमेशा बेटर स्थिति में होगा, हमेशा बेटर स्थिति में होगा। बोलो भाई, बोलो मेरे प्यारे, यहां पे बस एक बात खाली सिंपल और क्लियर हो गई ग्रुप 16 और 17 को देखते हुए। तो बस इस घर का चपरासी भी दूसरे यहां के राजाओं से भी आगे निकल चुका है, समझ रहे हो तुम, यस। अब बात आती है इनर्ट गैस की। चलिए देखिए, इनर्ट गैस के लिए क्या बोलोगे, सबका पॉजिटिव आता है, ये तो देखो पता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर इनर्ट गैसेस देखने को हमें मिलेगा। इनर्ट गैसेस का हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलेगा। अब हम ऑर्डर लिखते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर, खतरनाक ऑर्डर है। आपको पता है ना सबसे ज्यादा दहेज कौन लेता है, नियॉन। सबसे ज्यादा दहेज लेने वाला इसमें नीना जी हैं, फिर और करीना, दोनों का बराबर है भैया, दोनों बराबर दहेज लेती हैं, और करीना देखिए, और करीना, फिर जेरोक्स और इसके बाद रंगीन, इसके बाद जेरोक्स और इसके बाद रंगीन, और सबसे पीछे हीलियम है, सबसे पीछे हीलियम है। तो भैया जी देख लो, जो सबसे छोटा था वो सबसे कम दहेज ले रहा है, छोटा वाला थोड़ा समझदार निकलने की कोशिश में है, बट है तो ये भी गधई, क्योंकि ये भी दहेज ले ही रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखिए नीना जी ने सबसे ज्यादा दहेज लिया भैया, इनसे ज्यादा दहेज कोई नहीं ले रहा है। तो आप क्या कहोगे, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर कोई मोस्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखता है तो वो भैया नियॉन है। मोस्ट नेगेटिव कौन है भैया, क्लोरीन है। अभी याद हुई सबको, इतना बात समझ में आ गया, लिख लिया, नोट किया, मजा आया, आनंद आया। ये है डेटा एनालिसिस और यहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका, नियॉन का। सबसे कम पॉजिटिव किसका होता है, हीलियम का। अपनी ही फैमिली में, अपनी फैमिली में सबसे कम किसका है, हीलियम का। तो मतलब हीलियम सबसे किनारे, नियॉन सबसे आगे, आर्गन क्रिप्टन का सेम होगा, फिर जेनॉन और रेडॉन आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये पेपर में आता है जी। हाँ,
ये कंप्लीटली जादू की झप्पी देगा जी, कभी आया ना तो दिमाग फट जाएगा। इसलिए ये बातें आना जरूरी है और ये डेटा को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, यस, नोट कर लीजिए प्लीज, प्लीज सब लोग नोट कर लें और बोलें कि सर नोटेड है। तो चलिए अभी याद करेंगे यहीं पर क्लास में। क्या कहा मैंने? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में अगर मैं बात करूं एस्टाटीन में, तो क्लोरीन क्योंकि सबसे हाईएस्ट है तो क्लोरीन को सबसे ऊपर कर दो, बाकी सीक्वेंस जैसा था। अब फिर इसके बाद फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन हो जाएगा। और सबसे ज्यादा नेगेटिव किसका? क्लोरीन का, सिंपल है। फिर मैंने कहा पूरे ग्रुप 16 एंड 17 को जब मैं कंपेयर करता हूं तो 17 का चपरासी भी इनके राजा से बड़ा होता है। क्लियर है, याद हो जाएगा। पॉजिटिव तो सबका होता है। अब एक बात मैंने तब से पढ़ाया है कि सबसे ज्यादा दहेज नियॉन मांगता है, तो ये रहा भैया सबसे आगे वो। और सबसे कम कौन मांगता है सेम फैमिली में? हीलियम। बाकी ट्रेंड धीरे धीरे याद होगा, एक दिन में याद नहीं होगा। अभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको लगेगा कि हाँ सर याद तो हुआ है कुछ कुछ। चलिए ये क्वेश्चन करो, दिमाग खुलेगा। ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि आपके प्रैक्टिस के लिए समझ लो ब्रह्मास्त्र है। अगर आप ये लगा ले गए आपको सब आता है। क्या बात करते हो मास्टर? यस, चलिए चेक करते हैं। मैंने कहा यहां पर पहले इनका ग्रुप चेक करिए, इनका ग्रुप चेक करिए। बोलो कौन है ये राजाओं की फैमिली। असली राजा यही है, असली राजा यही है। ये ग्रुप 17 है, असली राजाओं का घर है। ये देखो थोड़े टाइप के नकली राजा नजर आते हैं, ये हमारे ग्रुप 16 के हैं। हमने क्या कहा? 17 16 का मामला कभी आए 17 हमेशा आगे होगा। जब भी कोई तुमसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर बातचीत करेगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में, अरे इस यहां कहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है? मैंने क्यों यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं लिखा? लॉजिकल बात, ये कोनो इलेक्ट्रॉन को प्यार ही नहीं करते, सारे नालायक हैं एक तरफ से। इलेक्ट्रॉन को प्यार करने के मामले में कोनो प्यार नहीं है, ना इनको ना उनको। हाँ, ये बहुत घटिया तरीके से प्यार कर सकते हैं और ये थोड़ा मोड़ा कर भी सकते हैं, हालांकि कोनो नहीं करते यार। नो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी समझ लो एक तरीके से। लिख दूं चाहो तो लिख दूंगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में अगर बोलूं तो इस तरीके से देखने को मिला। अभी मैं इसके लिए ना एक टर्म पढ़ाने वाला हूं, एक पैराग्राफ एनसीईआरटी में है, उसके थ्रू मैं इन सब पर बातें करूंगा। अभी मैंने जैसा सिखाया उसको चलने दो, ठीक है? वो लोग अभी प्यार नहीं करते, ये मानकर चलना है अभी, ठीक? तो ये या तो ये सवाल पूछा जाए या तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पर सवाल पूछा जाए, जवाब ये दोगे। अब बताओ, बोल प्यारे, बोल बोल प्यारे, कोनो दिक्कत तो नहीं है? अब देखो क्लोरीन एंड ब्रोमीन की अगर मैं बात करूं, क्लोरीन एंड ब्रोमीन की बात करूं तो आप क्या कहोगे? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। क्लोरीन एंड ब्रोमीन में क्लोरीन आगे, क्लोरीन एंड ब्रोमीन में क्लोरीन आगे, ठीक है? और ध्यान देना, कई बार बच्चा ना कंफ्यूज होता है, इसको ना कैटायन से कंपेयर नहीं करना है। ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल, अगर सारे एलिमेंट्स न्यूट्रल हों तो उसमें इसका मोस्ट नेगेटिव है। नहीं नहीं सर मैं तो इसको कैटायन, अबे पगले हो क्या? कैटायन तो एक अलग बिरादरी हो गई ना। एलिमेंट्स जब न्यूट्रल हैं तब उसमें सबसे बड़ा राजा क्लोरीन है। कैटायन से कंपैरिजन करके मत बोलने लग जाना, घनघोर बेइज्जती होगी तुम्हारी, ठीक? इसलिए मैंने स्पष्ट बोल दिया है। अब इसमें बताइए, ये आपको बताना है इसमें से कौन ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रखता है। चलिए बताइए, आप क्या कहोगे? मास्टर ये तो मुझे ग्रुप 17 का नजर आता है और ये सारे के सारे मुझे कहां से नजर आते हैं? ग्रुप 16 के। अब सुनो, 17 वाले का ज्यादा होता है 16 से। फिर सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो सबसे पीछे है अपनी फैमिली में, ऑक्सीजन अपनी फैमिली में सबसे पीछे रहता है। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं सर, ये भाई अभी हमने ये सब देखा है। वेरी गुड, आइए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिथियम एंड बोरॉन। लिथियम एंड बोरॉन, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए पहले क्लिक करो, कहीं ये पेनिट्रेशन इफेक्ट तो नहीं लग रहा है, कहीं यहाँ हाफ फिल्ड फुली फिल्ड तो नहीं लग रहा है, कहीं क्लोरीन और फ्लोरीन जैसा तो नहीं है। तो ये थोड़ा याद रखना पड़ता है। यहां पर आप कहते हो ये 2s1 है और ये 2s2 2p1 है। यहां आने वाला इलेक्ट्रॉन s में आएगा, यहां आने वाला इलेक्ट्रॉन p में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहेगा? s में। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाना पसंद करता है वहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा मिलती है। इस तरीके से देखने को मिलेगा। बहुत जबरदस्त चीज है भाई, उल्टी सीधी चीज खोपड़ी मत लगा दिया करना। यही बात, यही पढ़ना होता। कह रहा बी का ज्यादा, यही तो बात है।
ठीक है, चलो अभी वो भी बात कर लूंगा। तुम लोग देख रहा हूं फंसते हो खाली भर। यहां देखो भैया, इनको देखो, यहां देखो, इनको क्या कहोगे, इनको क्या कहोगे? ये तो मुझे नजर आते हैं 17 के, ये मुझे नजर आए 16 के, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, देखो 17 वाला 16 से ज्यादा होगा, कोई शक नहीं। ठीक है, 17 वाला 16 से ज्यादा, क्लोरीन तो ज्यादा ही होगा, न्यूट्रल में क्लोरीन सबसे आगे होता है। और ये देखो ये भाई साहब पर लगता है कि भैया तुम तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव दिखाते हो, तो तुम तो इलेक्ट्रॉन को प्यार नहीं करते, नाटक मत करो, तुम्हारी बात पता चल चुकी है। तुम तो इलेक्ट्रॉन को प्यार करने के मामले में एकदम फिसड्डी हो, क्योंकि तुम तो दहेज लेते हो। ये लोग दहेज नहीं लेते, तो जो लोग दहेज नहीं लेते उनको मैंने आगे कर दिया। ये लोग इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं और तुम दहेज लेकर प्यार करते हो, इसका मतलब तुम प्यार ही नहीं करते, तुम सबसे पीछे रहो, तुम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मामले में सबसे पीछे। इन सब में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? नेगेटिव। तो ध्यान देना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिनकी है वो हमेशा आगे होंगे विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वालों को। क्या ये बात लॉजिकल लगी, समझ में आया? बोलो 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 प्यारे, यहां तक की बात में किसी को दिक्कत है? जल्दी से बताइए प्लीज एंड प्लीज। एक बच्चा है, उसका नाम है शुभम, और उसने किसी को अपना पापा बोला है अभी चैट में। बेटा असली वाले का नाम लिया है या ऐसे ही भौकाल में तुमने उनको पापा बोल दिया है? बेटा वो सर बहुत खुश होंगे, वो सर तो बहुत खुश होंगे बेटा, जो तू लिख रहा है ना उनके लिए। अच्छी बात है, कम से कम लोग पहचानने लग गए। ठीक है, चलो अच्छी बात है शुभम, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, ढूंढते रहो ढूंढते रहो। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। इनको लगता है मुझ पे असर आएगा इनका। अबे तेरे जैसे 32 गधे देखे मैंने, 6 साल हो गए ऑनलाइन टीचिंग के। ठीक है, तुझे पता भी नहीं है कितनों को पढ़ा के भेज चुके हम। यहाँ आया ज्ञान देने, इसको लग रहा है कि किसी टीचर का नाम लिखूंगा सर पे अभी गुस्सा आ जाएगा। अबे कोई गुस्सा नहीं आएगा पगले, तुझे पता नहीं, वो भी छाप रहे हैं और हम भी छाप रहे हैं पैसे। तुम्हारा क्या हो रहा है तुम देख लो। तुम्हें ये भ्रम है कि हम फलानी बेस्ट खेल लेंगे। खेलते रहो बेटा शुभम, शुभम बेटा खेलते रहो, ऐसे ढूंढते रहो लोगों को ढूंढो कि कौन कौन पापा का है कहने योग्य है। सही है बेटा, तुम ढूंढो, यही करो तुम्हारा काम ही यही है। तो इनको एक काम दिया गया है, अपना काम ये निपटा रहे हैं। अबे भाई एक से एक बच्चे, अबे तुम मुझे नहीं डिस्टर्ब कर पाएगी, इतनी औकात तो तुम्हारी, तुमसे हम क्यों कंपेयर करेंगे? तुम्हारा काम है, अभी तुम नाली के आसपास बैठ करके पॉलीथीन बिनते हो और तुम्हें ये लग रहा है कि तुम कंपेयर कहीं कर लोगे। तुम बेटा पॉलीथीन बिनो, पहले एक काम करो। चलो रे सब लोग इधर बताओ, इसमें क्या बोलोगे? यहां तो देखो कोई उल्टा सीधा मैटर है नहीं, यहां तो सिंपल मैटर है, यहां तो सिंपल मैटर है। सबके लिए नेगेटिव आता है, इनके लिए पॉजिटिव आता है। जिसके लिए पॉजिटिव आता है उसको मुझे पीछे क्यों रखना पड़ता है बताओ? जिसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को प्यार नहीं करते भाई, सिंपल है, वो इलेक्ट्रॉन को प्यार नहीं करते। अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, यही बता दूं, चलो अभी थोड़ी देर बाद बताता हूं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी पॉजिटिव है, इन सबकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है। अब नेगेटिव वालों में बताओ ज्यादा प्यार मोहब्बत कहां होगा, वो रीजन बताइए। चलिए बेटा रगड़े जाओगे फालतू में, तुम गलत आदमी के सामने हवाबाजी कर रहे हो। अभी हम ज्यादा खुले नहीं है, जिस दिन खुलेंगे तुम्हारे जैसे शुभम 32 शुभम निकल जाएंगे बेटा। चलो पढ़ाई लिखाई करते हैं। इनको लगता है फलाने, अबे तो जाना भाई, हमने तो कभी कहा ही नहीं कि कोई खराब है। अगर किसी को यकीन 2.0 मिलता आया है या मिल रहा है, मेरा भरोसा मानो वो अपने आप में ही बेस्ट है, अपने आप में ही बेस्ट। तेरी फ्रीक्वेंसी किससे मैच करती है, इस पे काम करो। देखो एक बात तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन मैं ओम हॉस्पिटल खोलूंगा, इस शुभम को मैं एक काम जरूर दूंगा। देखो यार कोई मना नहीं करेगा कि नहीं सर इसको काम पे मत रखना, नहीं, तुम लोग हमारे यहाँ के डॉक्टर बनोगे, है ना, और ये क्या बनेगा तुम डिसाइड खुद करोगे चैट में। यस, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या बोलोगे? ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि भैया जी ये रिश्वत ले रहा है, दहेज ले रहा है। जो दहेज ले रहा है उसको आप क्या कहोगे? अरे बोल रहे, जो दहेज ले रहा है, जो रिश्वत ले रहा है, वो क्या इलेक्ट्रॉन को प्यार करेगा? नहीं करेगा। तो सबसे पीछे उनको रखो। अब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी है, मतलब ये लोग इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं। नेगेटिव ये बताता है ये लोग इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं। अब बताओ कौन ज्यादा प्यार करता है? तो मेरे को प्यार करती है कि नहीं, तो ये बात पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कहते हैं सारे करती लेकिन सबसे ज्यादा कौन करता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यहां सिंपल, कोई यहां पर उल्टा सीधा ऑर्डर नहीं लग सकता। क्यों? ना तो पेनिट्रेशन इफेक्ट की दिक्कत है, क्योंकि यहां पे क्या आएगा? P2, यहां P4 और यहां पे P5। उल्टी सीधी बातें हो ही नहीं सकती। यहां पे सब में P है और ना तो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, ना तो हाफ फील्ड जैसा कॉन्सेप्ट है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जो कॉन्सेप्ट लगता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है, वो बता दीजिए। ठीक है, शुभम को बेटा, हाँ एकदम सही पकड़े। शुभम को बेटा एकदम सही पकड़ा है किसी बच्चे ने। सफाई के लिए मैं रखूंगा, एकदम बढ़िया सफाई करता होगा, क्योंकि जिस तरीके से ये अपनी जीभ लपलपा रहा है ना बेटा, उस हिसाब से मुझे ये पता चल रहा है कि इसकी जीभ बड़ी है और हो सकता है ये जीभ से ऐसी जगहों की सफाई करने में माहिर हो। ठीक है, तो कोई चिंता नहीं करेगा। जब तुम लोग डॉक्टर बनना, अपने अपने नाम के हॉस्पिटल खोलना और उस शुभम को जरूर हायर करना। इसकी जीभ बहुत बड़ी, इसकी जीभ बहुत बड़ी है बेटा। जिस इतनी बड़ी जीभ है, कुछ तो फायदा उठाओ इसका। यस, यहां पे देखो, हमने पढ़ा इन सबके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है। यहां किसी के लिए पॉजिटिव तो नहीं है, किसी के लिए पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि 5 लोग थे जिनके लिए थी, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। पहले हमेशा प्लीज एंड प्लीज यहां ध्यान दो, कभी कंफ्यूजन में आओगे ही नहीं, कभी कंफ्यूजन में आओगे ही नहीं। अब कई लोग कहेंगे सर ऐसे मत कहो, ऐसा कहो नहीं तो ऐसे गधे फिर से आएंगे। ठीक है बेटा, तुमको मैं एक आदमी दे रहा हूं सफाई करने के लिए और तुम लोग यार कह रहे हो नहीं। ची हाँ बेटा, शुभम को हायर करना तुम लोग, है ना। मैं तो देखो हायर नहीं कर सकता, मैं कहाँ रखूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे लोग एकदम पसंद नहीं है जिनकी जीभ इतनी बड़ी हो, है ना। चलिए जी बेटा शुभम, बेटा तुम्हें इतनी मोहब्बत मिल रही है क्लास में, थोड़ा लेकर जाइए। यहां पर आओ, सबसे ज्यादा देखते हैं। सबका नेगेटिव आएगा। देखो ध्यान देना, यहां पर तो पॉजिटिव ही हो जाता है हाफ फील्ड की वजह से, बट यहां पर हाफ फील्ड की वजह से पॉजिटिव तो नहीं होता है, नेगेटिव ही है। और नेगेटिव में हाँ सबसे कम नेगेटिव में होगा, क्योंकि इसका कम से कम हाफ फील्ड है ना, तो इसको बहुत समझ लो कि वो इजिली इलेक्ट्रॉन को ले नहीं पाएगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा बट इतनी इजिली नहीं कर पाएगा। तो हम कहते हैं कि भैया सबसे आगे कौन है? क्लोरीन, फिर सल्फर, फिर सिलिकॉन और फास्फोरस। लेकिन फास्फोरस में कॉन्सेप्ट आप कहोगे यस हाफ फील्ड वाला लगेगा, हाफ फील्ड वाला लगाओगे, लेकिन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये क्या होगा? ये बहुत ही, ये लिखा जाता है लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलेगा। दोबारा सुनिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा। लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलेगा। ठीक है, लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलेगा। ध्यान रखना, कई बार मन में सवाल आता है कि मास्टर एक बात बताओ, इसका वाला पॉजिटिव क्यों नहीं हुआ? इसका वाला हाफ फील्ड था, तो आपने मुझसे कहा था कि ये क्या है, इसका वाला, ये वाला भी तो हाफ फील्ड था मास्टर, ये वाला भी तो हाफ फील्ड था। यस, तो यही बात तो याद करवाई थी। हाफ फील्ड इसका था, इसी का पॉजिटिव है, बाकी किसी का पॉजिटिव नहीं है। यही बात तो हमने याद करी थी बेटा। ठीक है, तो हमने कहा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो अगर ये हाफ फील्ड है तो थोड़ा तो स्टेबल है ना, तो इलेक्ट्रॉन आएगा, वो कहेगा भैया आ जाओ, चलो आ जाओ, बट मेरा उतना मन नहीं है। ये कहेगा कि नहीं भैया मैं हाफ फील्ड हूं, तेरी जरूरत ही नहीं है मुझे, अगर तू आ रहा है तो रिश्वत लेके आ। तो यहां ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, बट फास्फोरस के साथ ऐसा नहीं है। प्लीज एंड प्लीज को नोट करें, मैं साथ में वो बात भी लिखवा देता हूं ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। खत्म करते हैं ना बात को। नाइट्रोजन जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो वो बनाएगा N- और क्या करेगा बेटा? साथ में निकालेगा एनर्जी। मैंने सुना है बेटा तुमको 70 रुपए मिल रहे हैं। अगर तुमको 70 रुपए मिल रहे हैं तो उसका कहीं जिंदगी में सही यूटिलाइजेशन करो।
इतनी बड़ी जीभ लेकर के अगर तुम सिर्फ 70 रुपए कमा पा रहे हो, तुम विश्वास मानो बहुत कम कमा रहे हो भाई। करोड़ों कमाने की तुम्हारी क्षमताएं हैं, जितनी बड़ी जीभ है तुम्हारी शुभम, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, रिसीव कराओ, क्या बनेगा, P- बनेगा। यहां पर कहानी ऐसी है ना, सही है क्या? यस, चलो बच्चों ने रॉन्ग लिखा है तो इसका मतलब कुछ तो पढ़ रहे हैं। हमको लगा ये शुभम की कहानी के चक्कर में सारे भूल जाएंगे। चलो अरे समझदार हो बे तुम लोग। चलो यहां क्या करोगे, P माइनस, यहां एनर्जी निकलती है बट कम निकलती है बट कम निकलती है, तो बस लिख रहा हूं लेस एनर्जी। निकलने वाली एनर्जी क्या होगी, बहुत कम। एक मिनट दीजिएगा, निकलने वाली एनर्जी क्या होगी प्यारे, कम होगी। तो एनर्जी जो निकलती है वो बहुत कम निकलती है, और यहां एनर्जी उल्टा लगती है। यहां तो उल्टा गेम है बेटा, यहां एनर्जी देनी पड़ती है। तो यहां पर ये भाई साहब क्या होंगे, एंडोथर्मिक, और ये भाई साहब कैसे हैं, एक्सोथर्मिक। नोट कर लीजिए प्लीज, नोट कर लीजिए सब लोग, ठीक है। चलिए बेटा 150 रुपया बाजार में लोग देते हैं, सुनने में नहीं, 70 रुपए शायद सुनने में आया था। कुछ 70 रुपए का कॉन्सेप्ट चला रखा है, और बाद में पता ये चला कि जो लोग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं 70 रुपए वाला, उनके खाते से बेटा 7,000 कट गए। तो ढूंढ रहे हैं कि 7,000 कटा क्यों। चलिए जी, प्लीज एंड प्लीज नोट कर लीजिए। यस, नोट कर लिया प्यारे, नोटेड, वेरी गुड। सिंपल कहानी है कि भैया केवल पॉजिटिव किसका था इसमें, तो जो जिसका पॉजिटिव है मतलब साफ है कि वो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एनर्जी खाता है। अगर वो एनर्जी खाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को प्यार नहीं करेगा, सबसे पीछे वो है। इनमें देखो सिलिकॉन और फास्फोरस में, फास्फोरस को हमने पीछे क्यों किया, क्योंकि नो डाउट ये हाफ फिल्ड है, इलेक्ट्रॉन के लेने के टाइम अपने अंदर से एनर्जी निकालेगा, एनर्जी निकालेगा, इसके साथ कंडीशन जुड़ी है, एनर्जी निकालेगा बट कम निकालेगा, सिलिकॉन के रिस्पेक्ट में कम निकालेगा। आई थिंक यहां तक की बात में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, मजा आया होगा, आनंद जरूर आया होगा। अगला ये क्वेश्चन करें, ट्राई करें, तुरंत ये क्वेश्चन सब लोग करेंगे, गलत मत करना, बहुत आसानी से हो जाएगा, करने की ट्राई करें, पढ़ो इसको, क्वेश्चन ट्राई करें प्लीज, प्लीज एंड प्लीज क्वेश्चन ट्राई करें। चलो भैया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड भाई, यस। In which of the following pairs electron gain enthalpy of constituent ions are nearly the same or identical? Nearly the same or identical, या तो सेम है या तो आइडेंटिकल है। कौन है ऐसे, कौन है ऐसे, कौन है ऐसे भैया, आइए देखते हैं। आपने अभी पढ़ा था रुबिडियम सीजियम में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होती है, और वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपस में बराबर होती है। आर्गन क्रिप्टन की पॉजिटिव होती है बट आपस में क्या होती है, बराबर होती, इनकी आपस में बराबर होती है, बाकी कहीं देखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट एंड 3 कहां है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। एक बार चेक कर लीजिए, सी मुझे लगता नहीं कि तुम लोगों ने सही किया होगा ज्यादा। अरे भाई साहब इज्जत बढ़ा दी भाई तुमने अपनी, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन का कृपया जवाब दीजिए। चलो रे भैया, लो भैया 45 सेकंड लो, क्वेश्चन को करो। इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा देखो इनर्ट गैसेस ना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करती है, एकदम परफेक्ट बात कही है, बट उसका ऑर्डर क्या होगा, तो चलो ऑर्डर बताता हूं। नियॉन का सबसे ज्यादा होता है और हीलियम का सबसे पीछे होता है, पहले ये मामला क्लियर हो जाए, फिर ये इसके बाद नीना और करीना का तो बराबर है भैया, कि जेरोक्स और रंगीन इनके आपस में बराबर है, नहीं इनके में जेरोक्स बराबर ज्यादा होता है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है। तो आप बताइए क्या जवाब आएगा, आओ भैया बताओ किसका ज्यादा आएगा। ये रहा ऑप्शन सी, देखो सही लग रहा है क्या, एक बार चेक करते हैं। नियॉन के बाद देखो क्रिप्टन होगा, ठीक है, फिर जेनॉन एंड हीलियम, सही पकड़े हैं। ऑप्शन नंबर सी है क्या सही,
यस, चैट में भी यही चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए, शानदार, जबरदस्त, शानदार, जबरदस्त जवाब देखें, 77%। वेरी गुड। चलिए, सही सीख रहे हो। चलो भैया, अब ये देखते हैं, ये थोड़ा बुद्धि का काम है, ठीक है। अब ये बुद्धि का काम है, तो चैट एक बार ऑफ करके बुद्धि का कमाल देखते हैं अपने लोग। चलिए खेलते हैं भैया, थोड़ा और समझते हैं भैया। कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। लिखिए, रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आपको एक बात पता होगी कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज एंडोथर्मिक है, यहां पर कोई बवाल होता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के टाइम पे कभी एंडोथर्मिक हो जाता है और कभी एक्सोथर्मिक हो जाता है। कभी एंडोथर्मिक हो जाता है तो कभी एक्सोथर्मिक हो जाता है। क्लियर है? चलिए, अब सोडियम की अगर बात करनी है तो ध्यान दीजिएगा। जैसे ये सोडियम है, ये गैसियस फेज में था। मैंने कहा भैया तू अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल, तो इसने कहा ठीक है भैया, मुझे आयनाइजेशन एनर्जी डालो मेरे ऊपर, मैं अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दूंगा। क्या किया इसने? अपने अंदर से भैया एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। दोबारा सुनिए, सोडियम के ऊपर मैंने आयनाइजेशन एनर्जी डाली, क्या बन गया? Na+ इलेक्ट्रॉन। अब सुनो, मेरे पास है Na+, ध्यान सुनिएगा, मेरे पास Na+ है, कैटायन है, ये रहा कैटायन। कैटायन को मैंने इलेक्ट्रॉन दिया, तो वो कहा कि देखो भैया, कैटायन को इलेक्ट्रॉन दोगे, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, किसको? कैटायन को। कौन सा कैटायन है भाई? इलेक्ट्रॉन गेन किसको हो रहा है? सोडियम को। तो आप कहोगे, ध्यान सुनना, कैटायन को इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिखी जाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कैटायन Na+। दोबारा सुनिएगा, इस दौरान जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+। लेकिन ये आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? बोलो, ये आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? क्या Na+ की है? नहीं। क्या लिखते हो? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम। दोबारा सुन लीजिए, मैंने क्या किया? सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी डाल दी, तो बन गया Na+। अब मेरे पास जब Na+ पहुंचा तो उसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया। इलेक्ट्रॉन पाया किसने है? इलेक्ट्रॉन पाया किसने? Na+ ने। इसीलिए इलेक्ट्रॉन गेन किसके लिए लिखा जाएगा? Na+ के लिए। तो हम इसको लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, हम अगर यहां लिखेंगे कि भैया देखो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम कितना होता है? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बताइए, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+, कैटायन का कितना होगा? जवाब दीजिए, कैटायन का कितना होगा? समझदारी से दीजिएगा, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, ठीक है? बताइए, जल्दबाजी नहीं जी, जल्दी से बताएं, इसको मामले को क्लियर करें, प्लीज एंड प्लीज। वेरी वेरी गुड। अरे भैया देखो, लगने वाली एनर्जी जो एंडोथर्मिक है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि ये आयनाइजेशन एनर्जी है, ऑलवेज एंडोथर्मिक है। लेकिन Na+ तो कैटायन है, कैटायन इलेक्ट्रॉन पाता है तो एनर्जी निकलती है। एक्सोथर्मिक को लिखते हैं -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबको समझ में आया होगा? बहुत ही बढ़िया सवाल था। अच्छा, मतलब छोटा सा बात है, कोई कठिन नहीं है, बट हाँ आना चाहिए। देखो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखते हैं मॉड में लिखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+। देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+, मतलब क्वांटिटी बराबर होती है। 5.1 यहां भी है, यहां भी है, बस साइन का अंतर है। तो ये साइन का अंतर आपको समझ में आना चाहिए। वेरी गुड सर, ये समझ में मेरे को आया है। अब मैं आपसे पूछूंगा, मान लीजिए मेरे पास फ्लोरीन है, मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा F-। शब्दों का खेल है, सीखना पड़ता, मजा आता है, ठीक है जी। इस दौरान क्या होगा? बोलो, इस दौरान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को पा करके यहां से एनर्जी निकलेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन के बराबर की एनर्जी निकलेगी यहां पर। अच्छा जी, अब मैं कह रहा हूं मेरे पास F- नाम का एक एनायन है। शब्दों को देखना, F- नाम का मेरे पास एक एनायन है, इस एनायन से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकलवाना चाहता हूं। दोबारा,
एक इलेक्ट्रॉन मैं इसका निकलवाना चाहता हूं, F- मतलब मेरे पास फ्लोरीन था, उसकी खोपड़ी पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा है, वही इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल दूं, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो वो फ्लोरीन एटम बन जाएगा। अब बताओ मुझे इसके ऊपर क्या डालना चाहिए कि इसकी एनर्जी निकल जाए? तो आप कहोगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F- डालनी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F- डालनी चाहिए, तभी तो इसका ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा भाई। इसका इलेक्ट्रॉन निकलवाना है। देखो इस पर नेगेटिव चार्ज मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब F- का आयनाइजेशन एनर्जी इसके ऊपर तुम झोंक के मारोगे जी। सही पकड़े हैं क्या? अगर आनंद हो गया हो तो बता दे भैया। हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F-। किसी को कोई दिक्कत हो तो बातचीत अपने बीच में हो सकती है, किसी को कोई दिक्कत हो तो बातचीत अपनी हो सकती है। अब मैं तुमसे एक एक सवाल करके पूछूंगा, देखता हूं क्या लिखते हो। ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि एक बात बताओ, इफ क्या, बल्कि मैं डेटा ही लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज -328 किलो जूल पर मोल, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F-। बताइए कितना होगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F- कितना होगा? जल्दी से बताएं प्यारे, प्लीज एंड प्लीज, प्लीज एंड प्लीज जल्दी से बताएं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F-। और एक बात, एक भाई कह रहा है कि सर मेरा नाम भी शुभम है, तो आप समझो आपको नहीं बोला गया है, वो शुभम समझ चुका है उसने क्या लिखा था। आपने तो उल्टी सीधी बातें नहीं लिखी है, आपने कोई उल्टी सीधी बात नहीं लिखी, तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए नहीं है। ठीक है, इनको लोगों को लगता है, मैं तुम्हें बताऊं, उनको लगता है कि क्या पता, देखो देखो टीचर्स में भी एक दिक्कत ये है, कई बार लोग कंपेरेटिवली कभी कभी रिस्पॉन्स करते हैं, तो उसकी वजह से बच्चों को लगता है आओ मजे लेते हैं टीचर्स के। मैं तो देख भाई, मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा एक भी लाइन, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। अगर तुम्हें ये भ्रम हो कि ये मास्टर को मैं कुछ ट्रिगर कर सकता हूं उनका नाम लेकर के या किसी का नाम लेकर के, तुम सदैव एक बेवकूफ इंसान कहलाओगे। ये मैं बहुत सत्य बात बोल रहा हूं। आज तक मुझे जेई में पढ़ाते हुए इतने दिन हो गए, फिजिक्स वाला में कभी मैंने मेरे सुना कि वर्सेस निकला हो, कभी कभी नहीं देखोगे कि मैंने वर्सेस बोला हो, क्योंकि ये सब बेवकूफ़ी है। सब देखो, टीचिंग अगर मेरे को नहीं आती तो अलग सर मेरे को यकीन 6 से उठा के यकीन 2 में नहीं रखते। ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, बहुत बड़ा गैप है। इतने बड़े से इतने बड़े में आने के लिए आप भी समझो एफर्ट लगाना पड़ता है एज ए टीचर। नहीं दिखता, अगर आप में वो फील नहीं कराने की औकात है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके दिल, आत्मा, दिमाग और रूह तक ले जाने की मेरी ताकत नहीं है, मैं इस बैच में ही नहीं आता। बहुत स्पष्ट बात जान लो ये, ठीक है? कैलिबर है तभी खड़े हैं, सिंपल है। इसमें हम कोई, और मैं किसी पे शक नहीं करता, मुझे पता है कि सब में होता है यार। हाँ, फ्रीक्वेंसीज का गेम है कि तुम्हें जिससे समझ आ जाए। ठीक है, किलो जूल पर मोल। ठीक, अब सुनिएगा दोबारा, दोबारा सुन मेरे प्यारे, सुन सुन दोबारा मैंने क्या कहा। क्या मैं अगर आपसे पूछता कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F- बता दो, तो क्या तुम कभी बताने की सोचते? तुम्हें तो खौफ आ जाता कि मास्टर मेरे को तो आपने एनायन पढ़ाया ही नहीं। अरे दादा, एनायन का आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्ट नहीं निकलता, वो इनडायरेक्ट मेथड है। आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन का पता होगा तो आप क्या निकाल पाते हो? आयनाइजेशन एनर्जी निकाल पाते हो। सही पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। मजा आया, आनंद आया कि नहीं आया? बोलना बोल प्यारे। यस, क्लियर है? वेरी वेरी गुड, क्लियर है सर। अगला, अब आइए क्लोरीन के साथ गेम खेलते हैं थोड़ा। क्लोरीन को मैंने कहा कि तुम इलेक्ट्रॉन ले लो, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कहां गए? इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये बनाएगा Cl-। अच्छा जी, यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन निकलेगा, तब ये क्लोराइड बनेगा। अब मैं क्लोराइड का इलेक्ट्रॉन छीनना चाहता हूं तो मुझे आयनाइजेशन और एनर्जी ऑफ क्लोराइड लगाना पड़ेगा। सही पकड़े हो मास्टर। इसका मतलब क्या हुआ देखो, अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, देखो ध्यान से, अभी मैं डेटा लिख रहा हूं बट डेटा की जरूरत नहीं पड़ती है पेपर करते वक्त। ठीक है, वो अपने आप हो जाता है प्यारे, है ना? तो यहां पर क्या है? 349 किलो जूल पर मोल है। तो आप बताइए आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Cl- कितना होगा? आप कहोगे सर +349 किलो जूल पर मोल होगा। यस। क्या मैं यहां से एक चीज निकाल सकता हूं? देखो, क्या मैं यहां से एक कंपैरिजन दे सकता हूं?
किसका कंपैरिजन, वो देखो, मजा आएगा भैया, बहुत जबरदस्त चीज है, दिमाग में सेट हुआ तो मजेदार लगेगा। अब अगर मैं यहां पे पूछूं कि बताओ एक बात मुझे कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है किसकी ज्यादा है, F माइनस की या Cl माइनस की, यही समझ में आ जाएगा, मामला क्लियर हो जाएगा। चलो रे, अभी तो डेटा देखकर बता रहे हो, बट बाद में डेटा बिना देखे भी बता पाओगे, बता दूंगा कैसे, बता दूंगा कैसे, बताइए जल्दी से बताइए जी, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, आपको नहीं पढ़ाई गई है किसी भी एनायन का आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना, आपको डायरेक्ट नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इनडायरेक्ट पढ़ाया गया है। मतलब डायरेक्ट आपको नहीं बताया जाता कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, लेकिन तुम दिमाग लगाओगे कि मुझसे इन्होंने आयनाइजेशन एनर्जी इसकी पूछी है, तो चलो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखता हूं, इनका एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखोगे तो ये मिल जाएगा, इनका एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर देखोगे तो ये मिल जाएगा। अब सोचो कि अगर इधर से इधर आए तो इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, तो आपको पता चलेगा अच्छा मुझे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन का ऑर्डर पता है। क्या क्या क्या, मुझे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन पता है, और मैं उसके सहारे नीचे वाला ऑर्डर बक सकता हूं, बता सकता हूं, ध्यान से बोल सकता हूं। ठीक है जी, तो अगर मैं कहूं ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी है, तो आपको पता चलेगा क्लोरीन की है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा। अब सोचो अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन ये मोर नेगेटिव है, ज्यादा नेगेटिव है, तो ज्यादा पॉजिटिव क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव क्या होगा, दोबारा सुनो, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन मोर नेगेटिव है तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड आयन मोर पॉजिटिव होगा, मोर पॉजिटिव होगा मतलब वैल्यू इसी की ज्यादा होगी, वैल्यू इसी की ज्यादा होगी। पढ़े लिखे लोगों, ये ऑर्डर से ये नीचे वाला ऑर्डर सॉल्व हो गया, इसको रटने की जरूरत नहीं है, लॉजिक की बात है, समझ की बात है, अगर डेवलप हुई तो आनंद की बात है। बोल मेरे प्यारे, सबको आया, बोलो बोलो, यस, मुझे लगता है सबको अच्छा लगा होगा कि हाँ सर मजा तो आ रहा है, आनंद तो आ रहा है। ठीक है, चलिए जी नोट कर लीजिए। तो कभी भी क्वेश्चन आपसे एनायन का पूछे तो एनायन का आपको नहीं सिखाया जाता, आपको सिर्फ एलिमेंट का सिखाया गया है आयनाइजेशन एनर्जी। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इन्होंने आयनाइजेशन एनर्जी कहा है, मतलब मुझे इनके एनायन में से इलेक्ट्रॉन निकलवाना पड़ेगा, तो भैया नीचे लिख दो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस लगेगा, इधर ये लगेगा। जब उल्टा देखोगे तो इनके ऑर्डर समझ में आने लग जाएंगे और मामला क्लिस्टर क्लियर है। चलिए ये बताइए, अगर ये आया तो ये ऑर्डर एक बार बताइए। चलिए सब लोग, कहां गया भैया, ए भैया आओ। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, अभी बता दिया मैंने, F माइनस और Cl माइनस में Cl माइनस का ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए जी अगला बताएंगे। नेक्स्ट इज दिस, ये क्वेश्चन करके आओ, मैं चाहता हूं सोचो और बताओ कि आखिरकार कहां पर ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मिलेगी, कौन ऐसा है जो ज्यादा प्यार करेगा, कौन ऐसा जो ज्यादा प्यार करेगा। अब सोचने का तरीका, सर हमको तो कैटायन का आपने नहीं बताया था ना, तो अगर आपने कैटायन का नहीं, भाई छुट्टी तो देखो अपना फिक्स है, 55 पे छोड़ दिया जाता है क्लास, तो प्लीज उससे पहले मत लिखें। ठीक है, फालतू में डांट खाओगे, अच्छा नहीं लगता, मुझे बोलना एकदम ही बुरा लगता है, मुझे बोलना नहीं है किसी को कुछ भी जीवन में। ठीक है, एक ही जिंदगी मिली है, नेगेटिविटी में जीना ही नहीं है। आओ, जिससे पढ़ना है दिल लगाकर पढ़ो, सिलेक्शन लो। अगर आईआईटी वाला बच्चा है तो आईआईटी में जाए, नीट वाला बच्चा बढ़िया एम्स में जाए, बढ़िया अच्छे कॉलेज में जाए, हमारी यही इच्छा है। एज अ टीचर मैं यही चाहता हूं। ठीक है, बस पढ़ो लेकिन नाटक ना करो, नाटक से आज तक किसी का कुछ भरोसा भाला हुआ नहीं है। अब देखिए मेरे पास क्या था, इन्होंने कहा मेरे पास F+ है। सुनो, तो बात आती है ये F+ बना कैसे होगा, बात पहले आती है कि ये आपने F+ बनाया कैसे है, ये Cl+ बनाया कैसे, तो Cl से बनाओगे। बताओ यहां क्या करोगे, यहां पे फ्लोरीन से बनाओगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन अप्लाई करनी पड़ेगी। यहां पर आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन अप्लाई करनी पड़ेगी, तब ये मिलेगा और इसके दौरान इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बहुत लॉजिकल बात है, लेकिन पता नहीं, देखते हैं कितने लोग सही बता पाते। अबे दो ही तो जवाब पगलों, कोई ये कह रहा है कोई ये, बहुत मार खाओगे। इधर देखो, F+ को तुमने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F+ लिखा जाएगा। यहां क्या लिखोगे, यहां लिखोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl+। अब मुझे आप बताओ,
अगर मैं आपसे पूछूं किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की या क्लोरीन की, तो आपको पता चलेगा क्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन की, फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अब बताओ, जल्दी से बताओ, मामला क्लियर होना चाहिए एकदम। सोचो, ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये पॉजिटिव में रहता है, ये वैल्यू ज्यादा है। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि मान लो, मैं कह रहा हूं मान लो ये ज्यादा है ना, तो मान लो ये +10 है और क्लोरीन वाला क्या है, +8 है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसमें क्या होगा, -10। मतलब यहां 10 एनर्जी निकलेगी और यहां केवल 8 की एनर्जी निकलेगी। तो ज्यादा एनर्जी कहां निकलेगी, मोर नेगेटिव कहां होगा। दिमाग फट गया क्या, दिमाग फट गया क्या, दिमाग फटा कि नहीं फटा। यहां पे अगर मान लो ज्यादा था, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन ज्यादा है, तो इसको कहोगे 10 है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F+ कितना है, -10 है। तो ये कितना है, -8, क्योंकि ये 8 है। तो मोर नेगेटिव कौन है, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी F+ का होगा। सारे बच्चे पलट जाएंगे अब, क्योंकि उन्होंने ध्यान से कभी पढ़ा तो है ही नहीं, सुनते हैं ही नहीं। अच्छा सवाल है, यही सीख के जाओ, बाद में नहीं कि नहीं सर हमको नहीं आ रहा है। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। अगर आपसे सवाल कैटायन का पूछा जाए तो पहले सोचो ये कैटायन कैसे बने थे, ये कैटायन बने कैसे। तो पता चला ये कैटायन बनाने के लिए हम न्यूट्रल एटम से शुरुआत करेंगे, हम इस पर लगाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन, तो ये F+ और इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्लोरीन पर लगाएंगे तो ये बन जाएगा। सही पकड़े हैं। फिर मैंने कहा इसको उल्टा सोचो, F+ को इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकलेगी, कितनी होगी, निकलेगी। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया दूसरा तरीका भी है मेरे पास। मान लो फ्लोरीन का मैंने कहा ये X है और मैंने क्लोरीन को कहा Y। हमें पता है कि X इज ग्रेटर देन Y, हमें पता है कि वैल्यू ऑफ X मतलब X की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर ये वाला +X है तो पगलो ये क्या होगा, -X। ये क्या होगा बोलो, ये वाला +Y है तो ये क्या होगा, -Y। अब बताओ, अगर x की वैल्यू ज्यादा है तो -x मोर नेगेटिव होगा, बस -x मोर नेगेटिव होगा। अब बता के दिखाओ कि नहीं समझ में आया। परफेक्टली अलाइन कर दिया गया है आपकी खोपड़ियों में, मामला आनंद के साथ समझ में आ रहा होगा। कंफ्यूजन क्यों है भाई, यहां समझाया तो है, यहां समझाने के बाद कंफ्यूजन है तो कुछ दिक्कत हो जाएगी बेटा, कंफ्यूजन आना नहीं है। दोबारा सुन लीजिए, फ्लोरीन का मैं कल ये नहीं पढ़ाऊंगा, ये बात पहले ही बोल देता हूं, अभी सुन के जाना है, सीख के। अदरवाइज आपको जिसको जाना है तुरंत क्लास छोड़कर जाइए, ये बिना सीखे मत जाइए, ठीक है। चलिए सुनिएगा, फ्लोरीन का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा थी, तो मतलब ये अगर वैल्यू x है तो ये x है, तो ये क्या होगा, F+ के लिए -x। अगर ये ज्यादा है तो ये क्या होगा, मोर नेगेटिव। यही तो वो पूछ रहा है, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी, या ये सवाल पूछे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, तो F+ की ज्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू Cl+ के। ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन चाहता है, F+ चाहता है विद रिस्पेक्ट टू Cl+ के। लॉजिकल बात है, थोड़ा इनडायरेक्ट मेथड से देखना जरूरी। नहीं नहीं कोई रिपीट नहीं होगा कल, आज ही सीखना होगा, यहीं पर सीख कर जाइए। आदत मत बनाइए कि सर हर दिन एक ही चीज बताते रहिए, नहीं नहीं नहीं, ये खेल नहीं है भाई। कल क्वेश्चंस कराएंगे, ये पहले एक बार यहीं तो देख लीजिए। जब भी मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, जिस बच्चे को जाना है प्लीज, रास्ता अच्छा खासा खुल गया होगा आपके लिए, आप जा सकते हैं। दोबारा सुनिए, फ्लोरीन एंड अगर क्लोरीन की मैं बात करूं तो फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब वैल्यू फॉर फ्लोरीन आप कहोगे ज्यादा दिखेगा, क्योंकि ज्यादा एनर्जी देने से फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन देता है। सही पकड़े हैं। अगर ये x है तो F+ इलेक्ट्रॉन पा जाए तो ये -x हो जाएगा, इसका मतलब ये मोर नेगेटिव है। F+ के लिए मोर नेगेटिव आएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इन्होंने यही पूछा है मोर नेगेटिव किसका है, F+। अब जहां मोर नेगेटिव है वहीं पर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा प्यार मिल रहा है। सही पकड़े। अभी बोल के जाओ, मैं छोड़ूंगा, मैं आपको अभी बता रहा हूं, मैं कल रिवीजन नहीं कराऊंगा। आप नहीं तो आदती हो जाओगे दिमाग में सोचते हुए कि कल तो ये मास्टर दोबारा बताएगा, नहीं, आज सीख कर जाना था ये, ठीक है। ये लाइन NCERT की है, NCERT की ये लाइन NCERT, जिसको जाना है भैया जाओ 5 मिनट बाद, मतलब खाना खाने के बाद इसको देख लेना बाद में, ठीक है, बाद में देख लेना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा खराब भी होगा कि मास्टर ये पता नहीं क्या कह रहा है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता देता हूं, सिंपल 2 लाइन, सिंपल लाइनें क्या है। जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, मतलब 0 केल्विन पर एक चीज देखने को मिलती है कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। बहुत बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है,
ठीक है, तो मतलब पहला कंडीशन, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है किसी चीज के लिए तो वहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगी, नेगेटिव कह देते हैं। कुछ बुक्स ऐसा क्लेम करती हैं, ये बात एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। ठीक है, बी ऑप्शन देखो, अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसका मतलब समझा देता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के पॉजिटिव का मतलब होता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार है, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के लिए प्यार नहीं है। कहने के तरीके हैं, थोड़ा सा बदला गया है, केवल यहां पर सीख लीजिए, बहुत छोटी सी बात है, इसको बाकी अपने घर पे पढ़ के समझते रहिए। क्या लाइन मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आप देखोगे हर बार वो उल्टा ही चलता रहता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। जब मैं कहता हूं देखो यार ये इलेक्ट्रॉन को बहुत प्यार करता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए उनमें प्यार है, मतलब पॉजिटिव, प्यार है तो पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव तो वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। क्लोरीन के लिए क्या आया, नेगेटिव। एकदम सिंपल लाइन है। ठीक है, और अगर किसी के लिए जैसे नाइट्रोजन, वो इलेक्ट्रॉन को प्यार वार नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को प्यार नहीं करता, नहीं कहने का मतलब है माइनस, नहीं करता तो नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव में है तो चलो लग दो, ये माइनस था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू फिर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। मजा ना आए तो पैसा वापस बेटा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही क्लियर लैंग्वेज में बोल रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं कि जो कठिन है। ये लाइन एक बार बस पढ़ करके देख लेना आप सभी लोग। ठीक है, चलिए, आई थिंक यहां तक में सबको आनंद आया होगा। खाना खाइए, मजे में रहिए। ठीक, ये कल हम करेंगे, ये हम कल करेंगे। वैसे आप एक बार सोचना, एक बार बस सोचना, थोड़ा सा दिमाग खराब करने की कोशिश करना। कल मैं फिर से बताऊंगा, कल मैं ये पूरी बात दोबारा बताऊंगा, यहां से शुरू होगा, इसके पीछे का नहीं बताऊंगा, इसलिए सोचकर आइएगा कि रिवीजन ढंग से हो। ठीक है, चलिए जी, यहां पर भी यही होगा, पॉजिटिव आएगा, यहां पे इन सबके लिए नेगेटिव है, उसमें ये ऑर्डर आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। प्लीज इसको एक बार ट्राई करिएगा, सोचना घर पे। ठीक है, आइए बताइए मजा आया कि नहीं आया, सही बताइएगा, झूठ मूठ नहीं। अगला है, यहां से होमवर्क शुरू होता है, तो होमवर्क शुरू है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, कुछ बीच में छोड़ तो नहीं दिया। ठीक है, तो 16 क्वेश्चंस करके आएंगे, कुछ भी छोड़ना मत। अगली क्लास में आने से पहले ध्यान रखो, तो दिक्कत आपके साथ पता है क्या हो रखी है, आप लोग होमवर्क करके नहीं आते, बहुत सारे लोग करके भी आते हैं, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जो बिना किए घुस रहे हैं क्लास में, यार अच्छा नहीं है। ठीक है, चलो प्यारे, लव यू ऑल, प्रसन्न रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। क्वेश्चंस आपको इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप अटेम्प्ट करें, थोड़ा बुद्धि लगाएं। आप देखो, आपको आपके पास डीपीपी भी हो जाती है, और ये 14-15 क्वेश्चंस और भी हो जाएंगे, तो कंपाइल करके ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे। उतना पूरा प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी है, तब जाकर के अब तक का पढ़ाया हुआ ढंग से समझ में आएगा और आ जाएगा, ये बात श्योर शॉर्ट है। अगले दिन मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर बातचीत करूंगा। ठीक है, पहले ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इतने अगर क्वेश्चंस आपने कर लिए तो मैं आपको कह रहा हूं कि आप कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे, आपको लगेगा कि मजेदार है। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल प्यारे।